कंपनी थी क्लारना, आपके वो बाय नाउ पे लेटर के सेक्टर में। मेरा 700 सेक्टर नहीं है बाय नाउ पे लेटर, मैं कभी भी उसको आपका प्रमोट नहीं नहीं है, लेकिन करता। फाइनेंस मैं के कभी भी फाइनेंस के प्रमोट नहीं सेक्टर करता में ऐसी चीज़ प्रो को। इट्स अ हाँ, वेरी आई डिसएग्री विद द सेक्टर एज़ वेल। हाँ। ये तो तो पता ही होता है कि दिसंबर में स्कूल नहीं खुले होंगे। नहीं, ये पता होता है स्कूल्स बंद होते हैं, लेकिन हमारा ये तो नहीं था कि एडमिशन ऑफिस भी बंद होगा और वो हाँ। बंद बंद होगा। हुँ। क्योंकि बैंक के पास जाओ तो कहते हैं ये डिजिटल नोमैड क्या चीज़ है। और एमिरेट्स आईडी आपको अभी अगर मुझे कहीं तस्वीर मिली भी तो दिखा दूँ, उसके पीछे जो एम्प्लॉयर नहीं लिखा होता जहाँ पे रिमोट वर्कर वाले पे लिखा होता है डमी स्पॉन्सर या को बहुत ही वो डॉक्टर की जेब का पेशेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर की जेब का पेशेंट से कनेक्शन बन जाए ना, तो वो शैतान तो एग्जिस्ट करता है। वो तो मेरे पास भी कोई आ जाए कि अच्छा अगर ये नहीं तुम्हारा ये एक दांत में फिलिंग नहीं है, रूट कनाल है, अगर वेस्ट में है या वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेंज व्यू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और वो ये होगा कि आप ब्लू कॉलर सेक्टर को एक्सप्लोर कर लें। ट्रेड्स को। हाँ, इसकी मैं आपको सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल बता देता हूँ, इतनी हंसी आ रही थी मुझे। यूके में स्ट्रॉबेरी जब ब्रेक्जिट हुआ था ना, तो वो यूरोपियन लेबर का मसला हो गया था। यूरोपियन हुँ, लेबर कांट जस्ट वॉक इन, ठीक है। हुँ, हुँ। तो स्ट्रॉबेरीज जो है वो कोई अप्रैल या कोई मई के आसपास एक स्ट्रॉबेरी पिकिंग सीजन होता है और ब्रिटिश स्ट्रॉबेरीज काफ़ी फार्म्स हैं, हुँ, कोई उठाने के लिए ही नहीं है। अगेन मैं थोड़ा कॉन्ट्रारियन व्यू दूंगा, एटलीस्ट मुझे यूके का पता है, ठीक है। हुँ, इट्स डेफिनेटली प्रोडोमिनेटली मिडिल क्लास है। लेकिन वहाँ भी अगर आप गूगल करें ना, इन गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन कहते रहते हैं सोशल मोबिलिटी, ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि सोशल मोबिलिटी है कि नहीं है। इफ़ समबडी इज़ बोर्न इनटू अ पुअर नेबरहुड, क्या वो पुअर ही रहेगा? एंड इकोनॉमिकली स्टेटिस्टिकली जो उनके एक्चुअल पब्लिश्ड हुआ है तो हाँ, हुँ। ऐसी है। अच्छा, अच्छा, सोशल अच्छा। मोबिलिटी नहीं है। ये एनएचएस में नर्सेज हैं एंड दे आर स्टैंडिंग इन लाइन ऑफ द फूड बैंक। हुँ, तो ये क्या हो गया? लाइक दे डिड एवरीथिंग राइट। हुँ, ठीक हुँ। है, उसने पढ़ाई भी की, सारा कुछ भी किया, दे रहे वेरी नोबल प्रोफेशन, नर्स कर रहे हैं, नर्सेज आर पावरिंग द होल हॉस्पिटल सिस्टम एंड एवरीथिंग। क्यों इस लाइन में खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है वली भाई, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है यार। हम लोगों की जो मीटअप था ये काफ़ी टू एंड फ्रो होता रहा। हम लोगों का इन पर्सन इंशाल्लाह। पॉडकास्ट का प्लान था लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा कि एटलीस्ट ये आपका पर्सपेक्टिव मुझे चाहिए था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मैं काफ़ी लोगों से, मेरे अपनी काफ़ी दोस्त हैं जो कि ख़ास तौर पे कनाडा में और यूएस में होते हैं, तो उनके हम्म, साथ मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं। कुछ लोग यहाँ दुबई मूव किए हैं, उनके साथ किए हैं। और इसके अलावा यूके वालों से भी किए हैं मैंने। दो ऐसे लोग, दो पॉडकास्ट किए हैं यूके में। एक जर्मनी में की है, एक मैंने फिलीपींस, सिंगापुर, इस तरह की हर जगहों पे की है मैंने। लेकिन फॉर सम जबरदस्त। रीज़न वो ट्रिगरिंग पॉइंट है ना, वो कनाडा पहुंचता है। और वो ऐसा लोगों को लगता है कि उसको, लोगों को लगता है कि शायद मैं कोई एंटी कनाडा हूँ या इस तरह का कुछ मसला है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना डाली है कि भाई ऐसा मसला नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आ रही हैं। जिस भी कंट्री के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं चल रहा होता। बिल्कुल, मेरा एनीवेज, ख्याल है हर मुल्क के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। हाँ। ऐसा तो कोई आपकी परफेक्ट है आपकी नहीं। स्टोरी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने मुझसे बात की थी ऑलमोस्ट कोई 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले की होगी। पौने 2 साल, हाँ। 2 साल के आसपास होगा। तो आपको मूव करना था दुबई, तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप यूके कैसे पहुंचे, पहले तो ये बताएं। और उसके बाद वो यहाँ यूके में कितना टाइम रहने के बाद यहाँ पर कैसे दुबई का कैसे ट्रांजिशन हुआ। तो यूके कैसे पहुंचे, ये तो बहुत ही वो मेमोरी लेन में जाना पड़ेगा। अ, अल्लाह का शुक्र है, 12-13 साल पहले के आसपास जो है मास्टर्स के लिए मैं यूके गया था। तो नस्ट से मैंने इलेक्ट्रिकल की थी, इस्लामाबाद ईएमई पिंडी से। और उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ पे इस्लामाबाद में कंपनी है केयर रिसर्च आर एंड डी इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, तो उसमें जॉब की थी। उसके बाद मास्टर्स करने मैं लीड्स यूनिवर्सिटी चला गया था, मैनचेस्टर के अच्छा। पास एक शहर है लीड्स। सही। तो ब्रैडफोर्ड का अगर नाम सुना है, लीड्स और ब्रैडफोर्ड पिंडी इस्लामाबाद जैसे हैं। हम्म। लीड्स ब्रैडफोर्ड। तो उधर से मास्टर्स किया, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट कर ली थी। तो लेकिन पीएचडी के 6 महीने के आसपास जब हुआ था तो जॉब एक मिल गई थी उधर लीड्स में। तो फिर वो पीएचडी छोड़ दी। तो मैं एक पीएचडी ड्रॉप आउट हूँ, जो कि आज अच्छा, थोड़ा सा फैशनेबल टर्म है पीएचडी ड्रॉप आउट। अच्छा, अच्छा। लेकिन तो उसके बाद जॉब जो है वो अ, अच्छी कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर में जो कि आपके वाईफाई राउटर में चल रहा होगा, टेलीविजन के अंदर चल रहा होगा, उस टाइप के सॉफ्टवेयर में, नॉट द वेब वगैरह के उसमें। तो उसके बाद जो है 2-3 साल उस कंपनी में थे, लेकिन ले ऑफ्स वगैरह का वो आहिस्ता-आहिस्ता सिचुएशन जो है डाउनहिल जा रही थी उस ऑफ़िस में। तो मैंने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया था और जॉब्स के लिए।
तो ये वो टाइम है जो कि उस दिन हॉस्टाइल माइग्रेशन पॉलिसी थी यूके में कौन सा ईयर है कि ये? हम 2016 अच्छा, ज़र्ब-ए-अज़ब से पहले अच्छा, का टाइम है। सही। थोड़ा-सा अगर मैं पाकिस्तान के उससे कहूँ, सानिया पेशावर और हुँ, इसके हुँ, आस-पास हुँ। वाला टाइम है, लेकिन ठीक है? वो तो दो हॉस्टाइल 16 एनवायरनमेंट तो नहीं वो होगा, पहले से हो गया था ना? 2017 अ, हाँ, हाँ, वो वो तो पहले से था पहले से बट आई वाज़ इन अ जॉब। हाँ, वो पहले से था हाँ। बट आई वाज़ इन अ जॉब। वो कौन-सी थी? वो तब व्हेन थ्रीसम आई में थी ना नीडेड जिसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ, शुरू की थी? वही, हाँ, बिल्कुल वही थी। हाँ। और उसी टाइम पे अब मुझे जॉब ढूँढनी शुरू या एक मैं तो एम्प्लॉयमेंट में था ना, जब ढूँढना शुरू की तब पता चला ये तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो चुकी है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो और वो आपकी रिक्रूटर को फ़ोन करो स्टेटस क्या था आपका उस वक़्त? एम्प्लॉयमेंट के साथ टाइट था। अच्छा तो वर्क परमिट पर थे वीज़ा आप। हाँ, हाँ, हाँ। 3 इयर्स हुए थे, 5 टोटल करने थे। 2 हुँ, ढाई 3 साल जो है तकरीबन हुए थे। ये 2018 था। मुझे याद आ गया क्योंकि ओके, 2018 में वो बेटे की पैदाइश और उसके आस-पास ही था। तो ओके, 2018 के आस-पास था ये अर्ली 2018 या लेट 2017। ठीक तो है। उस टाइम पे जो है फिर अब रिक्रूटर को फ़ोन करो, तो रिक्रूटर्स आई डोंट नो आपको कितना वास्ता पड़ा है, वो पहले अपनी तमीद मानना शुरू कर लेते हैं। मेरे पास बड़ा हुँ, अच्छा ये रोल है और ये है, वो है, फलाना। मैं मुझे एक सेकंड मुझे वीज़ा चाहिए। हुँ, ओह! हुँ। कौन-सा वाला? टियर 2 अच्छा, मैं आई विल कॉल यू बैक। अच्छा। तो कॉल बैक हुँ, 99% ऑफ द केसेज़ में नहीं आती थी। ठीक है? हाँ, तो हाँ। पहले मैं सोचा दिल्ली में ही ढूँढूँगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कहा कहीं भी मिल जाए। ठीक है? हुँ। तो इट वाज़ ट्रिकी उसी टाइम पे आउट ऑफ फ़ियर ये मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी पीआर के लिए भी अप्लाई कर दिया था। अच्छा। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया पीआर भी अप्लाई कर दिया था कि हाथ-पैर हिलाओ, कुछ भी हो जाए। हुँ, एंड हुँ, अनफॉर्चुनेटली अपने मुल्क में ये ज़र-ए-अज़ब, सानिया पेशावर, ये बिफोर राहील शरीफ का वो हुँ, था कि हमारी फैमिली का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अच्छा पेशावर में है, हुँ, धमाका हुआ है लेकिन हम ठीक हैं। हुँ, अब वहाँ से ऐसा मैसेज किसको अच्छा लगेगा कि अच्छा यार हुँ, हम ठीक हैं। अब अल्लाह ताला करे सब खैरियत से रहें, लेकिन जब वो एक हो अब तो बड़े अरसे से अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मैसेज नहीं आया हुँ, रिलेटिवली ओके। तो उस टाइम पे तभी वो ऑस्ट्रेलिया पीआर भी अप्लाई कर दी। अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र है एक जॉब मिल गई। हुँ, ठीक है। और वो वीज़ा का वो ट्रांज़िशन हो गया और फिर 2 ढाई साल जो है उस कंपनी में हो गया। फिर उसके बाद वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है 5 इयर्स के बाद वर्क परमिट, वो हो गया। फिर उसके साल बाद जो है वो पासपोर्ट वग़ैरह हो गया। फिर उसके मेरे ख़्याल है साल बाद जो है वो यहाँ आने का हो गया था। तो अच्छा। बीच में कहीं बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। हाँ, मतलब हाँ। ये ट्रांज़िशन कब हुआ था? आपने सेकंड जॉब जो की सेकंड जॉब किस चीज़ की थी? सेकंड जॉब भी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के एरिया में थी। इट वाज़ अच्छा। मोर रिमोट ओवर द ईयर अपडेट्स पे थी। थोड़ा हुँ, टेक्निकल है लेकिन अगर जैसे आप इंडस्ट्रीज़ हैं या आपके होम ऑटोमेशन है या शॉपिंग सेंटर में वो टीवी स्क्रीन्स नहीं लगी होती, हुँ, हुँ। तो ओवर द इंटरनेट उन पे जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा होता है। ठीक क्योंकि है, वो सही। फिज़िकल बंदा तो जाके पीछे केबल लगा के, लैपटॉप लगा के अपडेट नहीं कर रहा होता ना। तो हाँ, हम हाँ। हमारी कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही थी व्हिच वाज़ मेक्स इट ईज़ी कि हुँ, अपग्रेड रिमोटली करते जो उसको है रिमोटली। रिमोटली अपग्रेड हो जाए और मैं उसके वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होता था। अच्छा तो आपने लेकिन आपका जो ट्रांज़िशन हुआ जितना मुझे पता है तो आपकी तो जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी कंपनी है सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं तो वो तो प्योरली वेब डेवलपमेंट या जी। इस तरह से है ना? तो आपका हाँ, एक्सपीरियंस उस तरह से तो नहीं था उस चीज़ में? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो मैंने तो कई वो बार ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे पूछनी है कि क्योंकि लोग जो है ना एक चीज़ से ट्रांज़िशन करते हैं जॉब में रहते हुए और ये आसान नहीं होता कि आप जो है ना हार्ड हैंड ओवर करें अपने एक और बिज़नेस की तरफ। तो आपने डेफ़िनेटली पीछे से कुछ चल रहा होगा, तो वो मुझे थोड़ा-सा समझना है। बिज़नेस डेफ़िनिटली आपकी बात सही है, मेरी अपनी डोमेन में नहीं है। कहने हुँ, को टेक्निकली उस तरह डोमेन में नहीं है बट ट्रांसफरेबल स्किल्स होते हैं। हुँ, ठीक है, आपने वो इंजीनियरिंग, लॉजिक, अप्लाइड थोड़ा-सा वो टेक्निकल गीक माइंडसेट जो है वो देयर आर ट्रांसफरेबल स्किल्स बट इट्स नॉट वो जैसे नहीं कहते कि फील्ड की जॉब है या फील्ड हुँ, का बिज़नेस है। हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भूल हुँ, गए, ठीक है? हुँ, अब हुँ, मोर वेब के डोमेन में है सारा कुछ। तो हुँ, ट्रांज़िशन इसको मैं किस तरह ट्रिगर पॉइंट करूँ? जब वो आईएलआर वो हो गया था, ठीक है? इंडेफिनिट लीव टू रिमेन तो हम पाकिस्तान गए थे, फिर वापस आए थे। आई रिमेंबर इट वाज़ अराउंड जनवरी, हुँ, ठीक है? और कीड़ा तो बहुत पहले का था, ठीक हुँ, है? वो हैकर न्यूज़ का फोरम देख रहे हैं, स्टार्टअप्स देख रहे हैं, कुछ फंडिंग ये वो। तो नॉलेज वो तो था ही। ड्रैगन्स डेन आई डोंट नो आपने अगर देखा है ड्रैगन्स डेन, तो वो भी देख रहे हैं। मैं और वाइफ अच्छा ठीक है, कुछ एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो था, लेकिन स्टेप लेना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है।
तो आई रिमेंबर जब वापस आए थे तो मीटअप.com एक वेबसाइट है, इवेंटब्राइट, मीटअप.com, काफ़ी सारे इन पर्सन इवेंट्स, ये बिफोर कोविड इवेंट का ब्राइट हुआ। तो यहाँ पर भी है, यूएई में भी है। हाँ, मीटअप भी है थोड़ा बहुत, वहाँ पे अच्छा। काफ़ी है। हाँ, हाँ। तो बस जो मीटअप है सब पे जाना है। अच्छा। इस मंडे भी जा रहा हूँ, ट्यूसडे भी जा रहा हूँ, ओके वेडनेसडे भी जा रहा हूँ, थर्सडे भी जा ओके रहा ओके हूँ। ओके डेटा ओके। साइंस का देख लेते हैं आजकल, एआई डेटा साइंस, ये बिफोर अच्छा चैट जीपीटी का डेटा साइंस अच्छा कुछ अच्छा है, अच्छा। साइबर सिक्योरिटी इधर भी चले जाते हैं, अच्छा ये ओके। इधर भी चले जाते हैं, वो कुछ करना है। अब हम्म। समहाउ सो था यू कि अपनी वर फील्ड में नहीं नेटवर्किंग भी कर रहे करना। थे ना आप, नेटवर्किंग भी कर रहे थे साथ में, क्योंकि ये अ- इवेंट्स तो इस तरह के होते हैं जो अब ये नेटवर्किंग के। टर्म पता चल गई कि इसको अच्छा। नेटवर्किंग कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन इट वाज इतना आइडिया समहाउ था कि अपनी डोमेन में नहीं करना, हम्म इलेक्ट्रिकल जो अपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की जो डोमेन है उसमें नहीं करना। हम्म उसकी क्या वजह थी, आई वुड से इट्स हार्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दैट डोमेन, इट्स मोर लाइक अ बिग बॉयज गेम। इसकी मैं इजी एनालॉजी ऐसे दे दूंगा जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, यू कांट जस्ट स्टार्ट इट। हम्म ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप जो है ना अपने घर में बैठ के कुछ लैब में कुछ कर लें यार। तो हम्म जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में हाथ में है या घर में है या कोई कंज्यूमर हो या इंडस्ट्रियल हो, इट रिक्वायर्स लैब्स, फैसिलिटीज, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत लॉन्ग साइकिल होता है। तो आई वाजंट अच्छा इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है ये नहीं था। बीच में हम्म सेल्सफोर्स, आई डोंट नो आपको सेल्सफोर्स का अगर है तो, हम्म सेल्सफोर्स कंसल्टेंसी का भी काफ़ी सीखा, अच्छा सेल्सफोर्स कंसल्टेंट बने, कुछ कुछ उधर कर लेते हैं, हम्म कुछ ये कर लेते हैं। एक जो है एक रैंडम मीटअप, एक उससे साल डेढ़ पहले एक था, वो वर्डप्रेस का एक बंदे को कोई काम चाहिए था, उसकी वर्ड वेबसाइट थी, ब्लॉग्स था, एसईओ, वर्डप्रेस, और मैंने उसे कहा हाँ मैं कर देता हूँ। हम्म तो बहुत ज़्यादा आता तो नहीं था लेकिन साथ साथ कर करके सीख भी लिया, और वही इंजीनियरिंग माइंडसेट, सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत टेक्निकल वो तो था ना, नो हाउ, तो हम्म ट्रांसफ़र हो गया था। वन ऑफ द मीटअप्स, उसमें एक बंदे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, एक प्लेटफॉर्म है बबल डॉट आईओ उसका नाम है, और उसमें जो है वो बगैर कोडिंग के आप वेब एप्स बना सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो पहले जब भी मैंने कभी वेब ऐप्स को बनाने की कोशिश की थी सीखने की, तो जस्ट मुझे समझ नहीं आती थी। जा जो लैंग्वेजेज़ हैं जावास्क्रिप्ट, सीक्वल, डेटाबेस, ये वो मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन बगैर कोडिंग के वेब ऐप्स बन जाती हैं इसमें, तो पसंद भी आ गया। जिसने मुझे बताया था उससे मैंने पूछा कि आजकल सप्लाई डिमांड क्या सिचुएशन है? उसने कहा डिमांड बहुत ज़्यादा है और बबल डेवलपर इतने हैं ही नहीं। लाइक वो सप्लाई स्क्यूड है, मार्केट हम्म इम्बैलेंस है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पसंद हम्म भी आ गई, अच्छा भी लगा। अभी मैं जॉब में था, ये जो मीटअप्स कर रहा हूँ ना, मैं जॉब में था, हम्म। और वो नहीं कि हाथ खड़ा किया कि मैं भी बबल डेवलपर हूँ, तो वाकई सप्लाई डिमांड में स्क्यू था। तो एक अच्छा दो प्रोजेक्ट मिल भी गए। अच्छा। ठीक है। ओके। और इतना कि मुझे बेसिक्स आती थी, हाँ और कि हाँ बाकी हाँ। वो सीख काम पे करके सीख लिया वाला वो था। ओके। तो उससे बस एक स्टार्ट हुआ। हायर करने का समहाउ ज़हन में बस था कि पाकिस्तान में जॉब्स कम है, पाकिस्तान में हायर करूँगा किसी को। हम्म तो पाकिस्तान में हायर भी कर लिया था एक स्टाफ को। हम्म। वो उसकी एक और स्टोरी है कि कैसे हायर किया था, लेकिन वो आई थिंक बहुत ही लंबा सेगवे हो जाएगा उसमें। सही। फिर जॉब को मैंने उनको बताया, कोविड भी उसी टाइम पे ही आ रहा था। तो आई अच्छा। वाज़ इट्स कोविड, कुछ करें कि बस जॉब ही ठीक है कि थोड़ा-सा लेट्स सी हाउ इट प्लेज़ आउट। तो हम्म। इट वाज़ रिस्की, इसमें कोई शक नहीं है कि इट वाज़ रिस्की टू लीव माय जॉब। अपने जो मैनेजर है उसको कहा, पहले 2 महीने हाफ 50% पे ले गए और फिर हम्म ऑफ कर दिया। और प्रोजेक्ट्स अल्लाह का शुक्र है मिल गए। 2-3 हम्म लोग काफ़ी जल्दी हायर भी कर लिए थे। हम्म। आई वुड से कि ये कहना बज़ाहिर बड़ा आसान है। इसमें बहुत बड़ा रोल आई डेफ़िनेटली से कि मेरी वाइफ़ भी जॉब कर रही थी। अच्छा ठीक और है। वो घर का खर्चा, वी वर नॉट ओवर इन्फ्लेट नहीं हुआ हुआ था, तो हम्म सिंगल उस पे चल सकता था। हम अपने हम्म हिसाब से 2007 की गाड़ी थी हमारे पास, जो कि हम्म अब भी अब देखा जाए तो लाइक इट्स कंसिडर्ड, हमारे सब दोस्तों में सबसे पुरानी गाड़ी कह लो। ठीक है। सही। और नई कुछ ज़्यादा इस तरह को बहुत खर्चा, तो इट्स लाइक पुराना फर्नीचर है, यूज्ड। ठीक है, हम्म पुरानी सारी चीज़ें हैं। अल्लाह का हम्म शुक्र है मेरी अच्छी बहुत अच्छे इलाके में थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम्म। सिंगल इनकम से वो घर चल सकता था, तो एक अच्छा तरह आप से वो लीड्स में ही रहे, डर खौफ नहीं है। टोटल लीड्स में ही रहे। नहीं, ये जो जॉब स्विच हुई थी तो रिमोट थी बिफोर हाँ। कोविड, और जो मेरी वाइफ को जॉब मिली थी वो बर्मिंघम में थी।
तो वी अच्छा, मूव टू बर्मिंघम, लीड्स, बर्मिंघम। ब्रैडफोर्ड ये सारे लो कॉस्ट एरियाज ही हैं, मतलब इस तरह से हाँ, हाँ, देखा जाए तो लंदन नहीं है। लंदन नहीं, नहीं नहीं, है वो, लंदन नहीं हाँ। है, लंदन नहीं है। ठीक बर्मिंघम है, डेफिनिटली इट वाज़ लो सही। कॉस्ट एरिया मैं नहीं कहूँगा लेकिन लोग मतलब मैनचेस्टर, नॉट लंदन, नॉट नॉट लंदन दुबई, की कैटेगरी में डाल नॉट सकते हैं। लंदन, नॉट दुबई अगर कैटेगरी। आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वाइफ को कहा था मिनिमम वेज में कमा लूँगा। एंड शी इज़ लाइक हर जो है ना वाइफ वो यही सुनना चाहती है हस्बैंड से कि मिनिमम वेज कमा लो। अच्छा, नहीं तो हाँ। आपको लग रहा था कि उस टाइम पर आपके जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसको आपको जॉब को छोड़ देना चाहिए, मतलब जॉब के करते करते आप साथ में नहीं चला सकते थे जबकि आपके पास रिसोर्सेज भी हायर कर ली थी आपने? नहीं, साथ चलाना बड़ा मुश्किल है। साथ मैंने चलाया हुआ था। जितना वो एक वर्डप्रेस वाला था ना, वो ऑन हाँ। एंड ऑफ थोड़ा बहुत वो वहाँ तक वो एक तक हो जाता है। हम्म। ज़्यादा नहीं हो पाता। हम्म। मेबी इट्स अ केस कि हो सकता होता वो उस टाइम पे कोविड भी था हम्म। और बच्चा भी घर पे था। तो सही। एक तो लाइक इम्पॉसिबल हो गया था सही मैनेज सही करना सही। दिन राइट। रात और वो। राइट। फिर उसकी नर्सरी खुल गई थी लेकिन उसके अलावा मेरा ख़्याल है वो लुकिंग बैक आई थिंक ठीक किया है, ऐसे कोई गलत नहीं किया। इट हम्म। वर्कड आउट आई थिंक हर एक से किसी से पूछेंगे थोड़ा बहुत लक का फैक्टर भी होता है और थोड़ा अल्लाह बहुत ताला तो की होता है, तरफ से हाँ। डेफिनेटली होता है और हम्म। वालिदैन की दुआएं होती हैं। तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि मैंने ये किया और मैंने नहीं वो जी वो हम्म। अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है और हम्म। इट वर्कड आउट। इट कुड हम्म। आल्सो हैव नॉट वर्कड आउट ठीक हम्म। है, अभी मिनिमम सही। वेज भी उस हाँ। कैटेगरी में जा रहे होते हैं। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र है। सही। आई सही, तो थिंक उसके काफ़ी बाद आप, लंबा सेगवे हो गया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। मैं खुद, मुझे समझ आता है ना इस तरह की चीज़ों में, तो मैं तो अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लोगों को देखना है वो देख लें अगर देखना है किसी को। तो मुझे फिर ये बताएं कि आपने वो स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर जॉब आप तो फिर यू हैव नॉट लुक्ड बैक कि कभी भी जॉब को देखा हो कभी अल्लाह का आपने? शुक्र है, तो नहीं। ये ट्रांजिशन फिर कब आया कि आपको अब यूके से, आप यूके में यू वर मेकिंग गुड, मतलब इनकम भी अच्छी थी, आपकी वाइफ उस वक्त भी जॉब कर रही थी और मतलब नेटवर्क भी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी अरसे से रह रहे थे, यूके इज़ अ गुड प्लेस टू लिव एज वेल। लेकिन वहाँ क्या सिचुएशन ऐसी बनी, क्या टैक्स की वजह से आपने सोचा कि भागना है या कोई और रीजंस थे कि वहाँ से निकल के आपने कहा कि अब दुबई अच्छी जगह है? टैक्स टैक्स एक फैक्टर तो था, बट इट वाज़न्ट द ओनली फैक्टर। हम इतना नहीं कमाते कि हम टैक्स से हमें बहुत फ़र्क पड़ हाँ, जाए। वो थोड़ा सा हाई ठीक लेवल, है? हाई, हाँ, बहुत हाई अर्नर जो होते हैं ना, फिर उनके लिए हाँ, बहुत फ़र्क उनके लिए पड़ता है। होता है, उनके लिए हाँ। बहुत फ़र्क पड़ता है। हम इस थ्रेशोल्ड में नहीं थे हुँ। कि टैक्स से हम पता नहीं ये हो जाएँगे। तो लेकिन मेरा ख़्याल है हर पेरेंट जो है, जैसे ही बच्चा जो स्कूल जाता है ना, तो उस वक़्त जो है ज़्यादा फ़िक्र होना शुरू हो जाती है। हुँ। तो क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या माहौल है, हुँ। वो एक फैक्टर डेफ़िनेटली स्ट्रॉन्ग फैक्टर था। हुँ। थोड़ा-सा पेरेंट्स के पास करीब होने का भी कि आना-जाना कुछ हो जाए क्रॉस, जैसे दुबई में अब फादर इन लॉ पास थ्रू कर चुके हैं, सिस्टर इन लॉ पास थ्रू कर चुके हैं, थोड़ा कज़न्स भी, एक आध कज़न है, उनके पेरेंट्स आ गए। तो एक ट्रांज़िशन ही यहाँ से कोई ना कोई गुज़रता रहता है, आपको भी पता होगा। हुँ। हुँ। और हुँ। हमारा आना-जाना भी कोई 10 साल बाद हमने ईद पाकिस्तान में की थी। हम तो भूल गए थे अच्छा। हम हँस ये रहे थे, शादी को 10 साल हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है ससुराल में ईद कैसे अच्छा वाइफ कह रही है कि मैंने जाना है। मैंने कहा क्या मतलब ईद हम यहाँ पे हो रहे हैं? कहते मैंने मैंने तो अपने उधर जाना है। अब मैं सर हुँ। को जाऊँ क्या चाहिए तो पहली बार ये सिनेरियो अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ ये? लिटरली अच्छा। एंड द होल टाइम इन द यूके ऐसा हुँ। हमने कोई प्लान नहीं किया था। ये हुँ। हम वो करते भी हम थे कि हम आउटसाइड स्कूल हॉलिडेज़ जाते थे और हुँ। अप्रैल और अक्टूबर इस तरह आउटसाइड स्कूल हॉलिडेज़ जाते थे। ईद के उस पे मौके हुँ। पे नहीं कर रहे होते। तो हुँ। लेकिन हम 10 साल बाद मुझे लगा अच्छा ईद पे कुछ जाना होता है। वाइफ को अजीब लग रहा था कि यार ससुराल में रुकना होगा ईद के दिन और हुँ। मुझे अजीब लग रहा था कि शाम को आ जा अच्छा। तो वी डिडंट लिव द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस।
तो आप तो लोग फिर अच्छा दुबई मूव करने का एक रीज़न हाँ आपने बताया कि बच्चों की वजह से आपने सोचा कि और हाँ प्लस ये कि फैमिली से करीब ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि दुबई को मैं कहूँगा हाँ कि जितने लोग यहाँ रह रहे हैं और एक्सटेंडेड टाइम गुजार देते हैं यहाँ पर, उनमें से मैं भी शायद यही हूँ, इसी वजह से कि जो प्रॉक्सिमिटी मिलती है ना पाकिस्तान से आपको, और एक दफ़ा आप रहने बिल्कुल लगते हैं और जो ईज़ हो जाता है यहाँ से आने जाने वो का, तो वो बहुत आउट 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 ऑफ हाँ दिस वर्ल्ड है वो। कहीं आप वो इससे नहीं बड़ी मिल नेमत सकता कोई नहीं है। मतलब मैं कराची में बड़ी रहता हूँ तो नेमत मेरा नहीं डोर टू डोर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 से 6 घंटे का है एट मैक्स। मैं अपने घर से निकल के एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट निकल के और फिर अपने घर पे पहुंचने में मुझे मैक्सिमम 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो हाँ इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल शक बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद फिर डेफिनेटली और चीज़ें भी हैं। तो अच्छा, ये एक प्राइम फैक्टर था आपका या और भी कुछ थे? अ, हमारा बिजनेस रिमोट है इट्स नॉट इन ठीक है। पर्सन क्लाइंट्स के उसका हम्म। तो वी वर लकी इन द सेंस दैट वी कुड हम्म। लाइक हर एक के पास तो ऑप्शन ही नहीं होता ना हम्म। या तो आपका वो स्किल उस तरह नहीं होता कि वो दुबई की मार्केट में एप्लीकेबल हो हम्म। या ट्रांजिशन करना मुश्किल है या किसी ने मॉर्गेज कर लिया तो ज़्यादा हमारा मॉर्गेज भी नहीं थी रेंट था बच्चे भी छोटे थे स्कूल भी उस तरह ना ओ लेवल्स हम्म। कर रहे हैं एग्जाम ऐसा कुछ था नहीं तो वन ऑफ यार अब कर ही लेते हैं हम्म। लाइक लेकिन बाद में फिर हम मजाक भी कर रहे थे कि अगर हमें पता होता ना कि इतना मुश्किल था हो सकता है हम ना हम्म। करते हमें अच्छा। पता नहीं था इस कदर हमें अभी पता ही नहीं आते था हमें पता नहीं था कि इतने बाल सफेद हो जाएंगे आने जाने के चक्कर में ये अच्छा इधर से अच्छा। वाइंड डाउन करो लिमिटेड कंपनी इधर फ्री जोन पे करो ये करो सारा दोबारा फर्नीचर करो लाइक रीसेट का बटन पूरा साल तकरीबन जो है ना सारा अभी अभी भी जो है ना वो यूके फोन पे 2 फैक्टर कोई एक आ रहा है कि वो फलाने लॉगिन का 2 फैक्टर हाँ एसएमएस उस पे जा हाँ। रहा है और इट्स द बिल्कुल होल थिंग बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लेकिन है। अल्लाह का शुक्र है मस्जिद के पास है माहौल अच्छा है पेरेंट्स के पास हैं एक तरह से हम्म। और हम्म। कोई कभी कभार जब बहुत धूप तेज होती है तो याद करते हैं लेकिन अभी उसके तो अलावा से याद आप कब आए थे यहाँ पर, कब मूव हुए थे आप लोग? दिसंबर में तो 2023 में? 20 ये 2024 चल रहा है ना हाँ। 2023 दिसंबर नहीं अच्छा, 2022 22 तो डेढ़ दिसंबर। साल तो आपने डेढ़ वो साल हो गए पूरा एक क्लाइमेट, मतलब एक वेदर हाँ एक साइकिल गुजार के देख गुजार लिया है लिया। तो मेरा ओके। मेरे ख्याल है लोग वो बड़ा वो परेशान कर रहे थे धूप ये मेल्ट हो जाओगे हम्म। बाहर निकलोगे मेल्ट हो जाओगे तो गर्मी थी जैसे गर्मी होती है हम्म। जैसे हमें बचपन में याद है कि अच्छा हाँ बस गर्मी है बाहर ना निकलो दोपहर को हाँ ठीक है तो हाँ, इट वाज बिल्कुल ऐसा ही गर्म है। है हाँ। लेकिन जैसे होती है गर्मी वैसे ऐसे नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब जिसको बहुत सारे लोगों को फील होती है, खासतौर पे जो यूके के कनाडा हाँ से आ रहे होते हैं ना, उनको फील होती है वो। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूँ जो पहली दफ़ा आए दिसंबर में, और सेकंड टाइम आए वो लोग गर्मियों में। तो पहली दफ़ा जो पूरी फैमिली का जो उनको एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब वो लोग तो कह रहे थे कि हम शायद मूवी हो जाए, वो यूएस से आए जन्नत थे। है हाँ हाँ हाँ, लेकिन जब वो आए मेरे ख्याल से किसी वजह से वो पास ऑन कर रहे थे यहाँ से, 3 दिन के लिए रुके थे, और वो शायद जुलाई में आए थे। वो तो उसके उनकी शायद कोई बेटी की डिहाइड्रेशन भी हो गई थी उसकी वजह से, वहाँ पर गर्मी, उनको पता ही नहीं हाँ था कि यहाँ क्या नहीं चीज़ अंदर होगी। रहो हाँ नहीं वो हाँ, तो आप नहीं कर तो फिर सकते वो नहीं फिर वो नहीं पता होता लोगों को। इसलिए मैं हमेशा जब भी कोई मूव हो रहा हो तो मैं कहता हूँ यार आप एक दफ़ा बेहतर ये है कि गर्मियों में आके देख लो। घर में आके क्योंकि जो है देख लो ना, किसी का टेम्परेमेंट नहीं होता, मतलब वैसे कोई बिल्कुल इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन टेम्परेमेंट की बात भी होती है। नहीं मेरा उल्टा है मुझे तो उधर जब यूके में गर्मियां भी होती थी ना और लोग हाफ स्लीव्स में फिर रहे होते थे मैं फिर भी हम्म। पतली जैकेट लेके अच्छा डर रहा हूँ ठंड अच्छा से तो अच्छा। मैं मोर लाइक मुझे हाँ। यहाँ पे ज्यादा अच्छा, हुआ है सही सही सही। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पर मूव किए हैं आप, तो पहले तो ये बताएं कि आपने अभी तक आपके पास नॉर्मल वीज़ा है जो आपकी कंपनी के थ्रू आपने लिया होगा? अब हाँ फ्री जोन कंपनी का वीजा है जो फ्री। हम आए थे वो हाँ। नोमैड वीजा पे आए थे अच्छा, तो दुबई का जो नहीं ग्रीन नहीं रिमोट ग्रीन वर्क नहीं, वीजा रिमोट रिमोट वर्क वीज़ा वर्क जो वीजा साल नहीं का होता था। डिजिटल साल का डिजिटल उस साल का पे होता आए थे था, ठीक है। तो इट्स फनी मैंने अपने आप को खत लिखा कि मैं अपने आप को हम्म। इजाज़त दे रहा हूँ हाँ रिमोट वर्क करने की हाँ। फिर वो बाउंस हो गया कि नहीं पहले पहले मैंने ये खत लिखा कि मैं हाँ अपने आप को इतनी सैलरी दे रहा हूँ ये हम्म। मेरी सैलरी स्लिप है और इतनी हम्म। सैलरी दे रहा हूँ तो हम्म। फिर आगे कि अपने आप को कंपनी से अप्रूवल लो रिमोट वर्क का तो मैंने अपने हम्म। आप को एक और खत लिख अच्छा, दिया सही। कि अपना ही 10 खत कर हाँ। और फिर अच्छा, उसमें आपने उसकी क्या इजाज़त क्या ले ली वो शो की थी, प्रूफ ऑफ इनकम किस तरह शो किया था और क्या शो किया बैंक था? स्टेटमेंट्स सिर्फ कंपनी बैंक लिमिटेड स्टेटमेंट? लिमिटेड कंपनी की बैंक स्टेटमेंट शो की थी अच्छा। अल्लाह के शुक्र है थी फंड्स थे नहीं, लेकिन यहाँ उसमें पर बहुत सारे तो डिजिटल नोमैड के ऊपर आ रहे हैं, और वो उनका अगर कंपनी फॉर्म नहीं भी हुई है, वो उनकी पर्सनल इनकम के ऊपर जो कि उनको कहीं और से मिल रही है, लेट्स से अमेज़न से मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, अच्छा
उसके हाँ ऊपर भी मैंने देखा है कुछ लोगों को आते हुए। मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपका वो कंपनी हम हाँ एलएलसी थी आपकी या लिमिटेड लिमिटेड थी, कंपनी थी? यूके में लिमिटेड होती है। हुँ, हम पर्सनली हम टैक्स रीजंस की वजह से मिनिमम वेज ड्रॉ कर रहे थे ना, अच्छा, तो मैं और वाइफ दोनों मिनिमम वेज पे थे। ठीक है, सही। तो वो जो है ना ज़्यादा फंड्स जो है वो कंपनी में थे। हुँ, तो फिर वो कंपनी की स्टेटमेंट शो की थी हुँ, और कंपनी से लेटर शो कर दिया था कि इतनी सैलरी मिल जाएगी। तो ओके, एक्चुअल पे स्लिप फिर बाद में फिर पे स्लिप ठीक की थी जब आने का हो गया था कि अच्छा। पे स्लिप अच्छा वो, क्योंकि बाकी पैसे चाहिए भी थे यहाँ पे वो उड़ाने हाँ, हाँ, बर्न हर करने थे चीज़ पैसे और यहाँ पे शुरू में तो बर्न बहुत करने पैसे बहुत चाहिए ज़्यादा होते हैं, शुरू में तो बहुत। बहुत ज़्यादा मैं आता हूँ उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा, नॉर्मली जो लोग आते हैं यहाँ पर वो नॉर्मली जॉब के ऊपर आते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत स्मूथ बिल्कुल। प्रोसेस होता है। उसके अंदर आपको आपके दोस्त वोस्त भी होंगे तो आपको कुछ कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज़ इतना फैसिलिटेट करती हैं आपको कि आपको शुरू के 1 महीने, 2 हफ्ते जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें होटल भी देती हैं आपको, और उसके अंदर आपको रीलोकेशन अलाउंस भी मिलता है। अच्छा उसमें पहले दिन से ही आपको इंश्योरेंस मिल जाती है फैमिली की, यू नेम इट। और अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो हर तरह के बेनिफिट्स दे रही होती हैं। अच्छा लेकिन जब नहीं आपका प्रोसेस था वो मुझे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट वही मैंने कि कहा ना कि उस। पता होता है ना कि इतना मुश्किल होगा तो हो सकता है हम हाँ, सोचते कि यार रहने दो लेजी हो अच्छा, यूएस जाते। के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाँ, आ, लेज़ी हो जाते हैं, सही। वो शायद होता फिर भी, हाँ लेकिन आप लेज़ी हो हाँ जाते हैं easy हो डेफ़िनिटली, जाता अगर ये सब कुछ पता होता। तो क्या सिनेरियो था? हम चारों इकट्ठे आए ठीक है। इट ओके। वाज़न्ट कि मैं अकेला आ जाऊँ और सेट कर दूँ और फिर फैमिली आ जाए। हम बस हुँ। और हमने भी जो है ना वो बोरी वजह सब कुछ रेंट-शेंट ख़त्म करके सब कुछ बेच-बाच आप के पहले दुबई आए हुए थे या फैमिली दुबई आई हुई थी वो पहले? 4-5 साल पहले आए थे ट्रांज़िट के अच्छा, थ्रू। अच्छा, ट्रांज़िट में आए थे। हाँ, ओके। हमने ज़्यादा नहीं सोचा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। भोलापन कह लें या हम बाकी बहुत सारे मामले हैं जिनमें ओवरथिंक कर देते हैं। हाँ। इस वाले में बस मेरा ख़्याल है वो थोड़ा-सा आई थिंक आई डोंट नो इट वाज़ कि it was Dubai. It wasn't a Dubai thing. It was more like some of it was leaving the UK as well. कि अच्छा। अच्छा वो more towards Muslim country की हुँ, तरफ. हुँ, Dubai happens to be the leading जब करे कोई भी entrepreneur visa हो, free zone setup हो, international connection हो, banking links हो, हुँ, तो it's one of the top वो उसमें था. हुँ, तो लेकिन बस और यही था कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी आसान है, बाद में और मुश्किल होता जाए. हुँ, तो कर लेते हैं। हुँ, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो होटल सर्विस मेरे एक कज़न है, ऑल्दो वो अब पाकिस्तान वापस मूव हो गए हैं, हुँ। लेकिन हम उनके घर आए थे। अच्छा। तो बीच बीच रात में जो है ना उनके घर लैंड कर लिया था और मेरा वीज़ा थोड़ा डिले भी हो गया। हुँ। तो उनके घर हम 3-4 हफ़्ते हम एक्चुअली रहे थे और बहुत उनके हम शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, अच्छा। तो ट्रैव डिजिटल नोमैड उसके लिए भी एक इंश्योरेंस ली थी मैंने, तो वो इंश्योरेंस अपनी जगह थी और वो तो घर बेसिक वर इंश्योरेंस सब होगी। हाँ, वो मेरा ख़्याल है इमरजेंसी और उसके हाँ, इमरजेंसी 700 लेवल दिरहम, तक थी। 800 दिरहम की जो होती है पर पर्सन। यहाँ से नहीं ली थी, कोई इंटरनेशनल कुछ था अच्छा, और वो वो वैसी ठीक थी। भी ली ओके, थी। ओके। नोमैड इंश्योरेंस थी। इट वाज़ ठीक है। डिजिटल नोमैड इंश्योरेंस बोल इमरजेंसी के। के लिए, ठीक है। तो हुँ, लेकिन यहाँ पे आके जैसे क्या करें, एक तो वो नहीं होता कि अच्छा बस पीछे अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक हुँ, ठीक है। हुँ। तो वो जो जो था वो बीच का था। टाइम था हाँ, जब वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ था, तो एक तो टेंशन इसकी थी कि ये ना हाँ, हो कि वीज़ा ही ना अप्रूव हाँ। ठीक है, क्योंकि वीज़ा थोड़ा लेट हो गया था। बट देन वो प्रॉपर्टीज़ व्यूइंग करना कि कहाँ रह रहे हैं, स्कूल्स की कौन से व्यूइंग्स मंथ आए थे करना, आप यहाँ पर? दिसंबर सब कुछ बंद हो गया। चलें तो ये स्कूल फिर भी सारे सही है बंद ना, हो गए। वेदर अच्छा था। वेदर बहुत अच्छा था लेकिन हम हाँ। तो फ़िक्र में थे ना, हम थोड़ी पार्टी कर रहे थे, हम सैर थोड़ी कर रहे थे। तो हुँ। स्कूल सारे बंद हो गए थे, जिस स्कूल को फ़ोन करो, तो इट्स लाइक हम तो बंद हो गए हैं, व्यूइंग्स तो अब जनवरी में होंगे। आपने वाक़ई कोई मैंने प्लान कहा नहीं किया था आने से आपने ज़्यादा नहीं सोचा था कि अब आप भी हँस रहे हैं कि लगता है ज़्यादा नहीं सोचा था। पहले। मतलब ये तो तो पता ही होता है कि दिसंबर में स्कूल नहीं खुले होंगे। नहीं ये पता होता है स्कूल्स बंद होते हैं, लेकिन हमारा ये तो नहीं था कि एडमिशन ऑफिस भी बंद होगा और वो हाँ, बंद होगा। हाँ, ये बंद तो होगा ये बिल्कुल। हमें नहीं था। हाँ, हाँ, बिल्कुल बंद का हमें नहीं था आइडिया कि बिल्कुल ही अच्छा। बंद हो जाएँगे। हाँ। तो उनमें से एक था यहाँ पे तवार में सलाम स्कूल, सलाम कम्युनिटी, अल्लाह का शुक्र है वो उनका फिर सलाम कॉल कुसैस में नहीं है? 2 हैं, एक नाहदा में है नाहदा और में एक कुसै तवार में है। कुसैफ अच्छा, के अच्छा। साथ ही है तवार 2 में।
हाँ, ओके, ओके, मैं सलाम जानता हूँ सलाम, कम्युनिटी। ओके, हाँ, ओके, ओके। तो उधर जो है उससे कॉल बैक आ गई कि हुँ, कर रहे हैं हम एक डे कर रहे हैं एडमिशन डे। हुँ, एक तो फिर ये भी वेट लिस्ट है कि जेम्स है कि क्या है कि किधर करो क्या अच्छा खासा कभी किया नहीं था हुँ, क्योंकि यूके में डिफरेंट था ना बस लाइक बस इस पोस्ट कोड में हो पोस्ट कोड लॉटरी एक टर्म है हुँ, कि आप अगर अच्छे पोस्ट कोड में हो तो अच्छे स्कूल में चले गए अगर बिल्कुल, आप बुरे पोस्ट कोड में हो, बुरे स्कूल में चले गए राइट। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे उसमें थे हुँ, तो वो बस वो खत आया काउंसिल से और बस अच्छा जी बस जा रहे हो उधर हुँ, तो देयर इज नो चॉइस एज सच हुँ, यहाँ पे जो है वो एडमिशन फॉर्म ये वो सारी फीस उसका टेस्ट भी हुआ था हुँ। अब मैं सोचा इसका टेस्ट हो गया इस बेचारे के क्या इसको कुछ नहीं आता हाँ, नहीं वो तो फ़ॉर्मेलिटी तो होती है, लेना होगा तो हाँ लेंगे ज़रूर। तो लेकिन वो एडमिशन का हो गया था फिर उनको कह रहे हैं कि वीज़ा भी नहीं है तो इसका अच्छा अब्बा का वीज़ा होगा मैंने कहा अब्बा का भी वीज़ा नहीं तो वो अप्लाई किया हुआ है और वो बस कहीं फँस गया है। काफ़ी उसके एक्चुअली इमिग्रेशन ऑफ़िस के 2-4 चक्कर लगाए थे, मतलब आप कि क्या विज़िट हो वीज़ा रहा पे है? यहाँ विज़िट पे आ गए थे यहाँ पर? आपका वो रेज़िडेंसी नहीं नोमैड नोमैड के डिजिटल नोमैड के एंट्री अच्छा एंट्री एंट्री परमिट परमिट पे आ या गए थे आप, मैं एंट्री परमिट पे था, बाकी और विज़िट पे आ बाकी गए थे। फैमिली विज़िट पे आ ठीक है। गई। हुँ, तो मैं एंट्री परमिट पे था। हुँ, तो एक एजेंट था 1 सेकंड सॉरी, जिससे मैंने फ्री ज़ोन पे वो कराया था ना हुँ, क्योंकि फ्री ज़ोन ओपन कर ली थी। हुँ, फ्री ज़ोन ओपन की थी, लेकिन फ्री ज़ोन विदाउट वीज़ा लाइसेंस ओपन की थी। ओके। ठीक है। फ्री ज़ोन विदाउट वीज़ा लाइसेंस ओपन की थी और अपना वीज़ा के लिए डिजिटल नोमैड उसके लिए आए थे। वो इसलिए किया था कि उसने वो एजेंट ने मेरा ख़्याल है करेक्ट कहा कि तुम अभी वीज़ा ले लो, तुम फँसोगे। तो हुँ, उसने कहा डिजिटल नोमैड पे क्या करो अभी वीज़ा ले लो और कोई ऑफ़र भी चल रही थी कि पता नहीं वीज़ा फॉर लाइफ़ ये वो। हुँ, लेकिन वो जब उसने इतना बड़ा नुस्ख़ा भेजा बिल का, ये हुँ, 4 लोगों का वीज़ा और इसका वीज़ा और वो वीज़ा, तो उस टाइम पे घबरा गए। तो हुँ, मैंने कहा सिर्फ़ लाइसेंस दे दो और मैं ये नोमैड वीज़ा के थ्रू आ जाता हूँ। नोमैड वीज़ा बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है। इट्स नॉट हुँ। एक्सपेंसिव उस तरह। कितने का पड़ता है टोटल नोमैड वीज़ा? उस वक़्त कितने का $600 पड़ का उस $600 हाँ, का कुछ था। हाँ। लेकिन बाकी फैमिली और उसका भी नॉमिनल सा कुछ था। और वीज़ा फ्री ज़ोन की लाइसेंस एलोकेशन कॉस्ट नहीं थी ना, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी नहीं था, लाइसेंस एलोकेशन कॉस्ट भी नहीं बेसिकली था। नोमैड ट्रेड वीज़े में आप लाइसेंस की रह कॉस्ट सकते भी हैं थी यहाँ पर। इसकी। हाँ, कुछ भी नहीं होता ना, आप सिर्फ रह सकते हैं यहाँ हुँ, पर। आप बाकी सारे हाँ। काम कर सकते हैं, लेकिन अपना कोई बिज़नेस यहाँ यूएई में रहते हुए कोई बिज़नेस करना हो तो वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप तो उसके बाहर लिए कुछ कर फ्री रहे ज़ोन हैं, चाहिए था ना। उसके लिए फ्री ज़ोन चाहिए था। क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स से इनवॉइसिंग और बैंक्स के लिए फ्री ज़ोन इसलिए बिल्कुल, किया हुआ था। बिल्कुल। लेकिन फिर इमिग्रेशन ऑफिस के 2-4 चक्कर लगाए वो उसने कहा इधर जाओ, फिर उसने कहा जाफ़िलिया जाओ, फिर जाफ़िलिया उधर जाओ। एक तो सारा कुछ टैक्सी पे, तो पैसे वो उड़े हुँ। जा रहे हैं। वो तो टैक्सी, आपने रेंट टैक्सी, अ कार टैक्सी, डे 1 टैक्सी, से नहीं की टैक्सी। क्योंकि आपका तो स कन्वर्ट हो जाता है मैं लाइसेंस? नहीं कर सकता था ना। क्यों? मैं एंट्री परमिट पे था। नहीं एंट्री ले परमिट पे आप हाँ, नहीं ओके कर आपके सकते पास लेकिन जब तक आप ना एमिरेट्स आईडी ना जब हो। तक आई एमिरेट्स कुडन्ट आईडी मेक अ ना हो जाए टूरिस्ट हाँ, या फिर आप ये विज़िट पर बाद हो में या फिर विज़िट पर हो या फिर हाँ, तो एमिरेट्स मेरी आईडी वाइफ़ बन जाए। चला सकती थी, अच्छा, मैं अच्छा, नहीं अच्छा, चला अच्छा। सकता अच्छा, था अच्छा, और अच्छा, मैं अच्छा। बच्चों को भी सँभालता था, तो क्या करें? अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही, तो सही, सही। आई कुडन्ट ड्राइव आई कुड मतलब वो कुछ लोगों ने कहा कि कर लो, मैंने हुँ, कहा अभी शुरू में ही अगर डल पड़ गई तो फिर तो क्या वापस करेंगे? ही जाना होगा फिर। पीछे भी सब कुछ हम बेच-बूझ के आए हैं, तो हुँ, हमारा बिल्कुल ही वो हो जाएगा। हुँ, तो टैक्सी पे फिर मेरा लग गया। अब वो टाइम इतना हो गया था कि फिर हमने क्या कहते हैं वो विज़िट वीज़ा रिफ्रेश करना था। तो हुँ, ओमान का फिर एक चक्कर लगाया था फिर वो उस बाय वक़्त रोड। रेंट कार जैसे ही मेरा हुँ, हो गया ना रेंटल कार ली, फिर सब हुँ, जो है वो यू टर्न लेके आ गए। इट्स वियर्ड उसी हुँ। टाइम पे इन्होंने कुछ विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन बैन कर दिया था और फिर हम यू टर्न लेके आ गए तो फिर अलाउ कर दिया। तो इतना स्मूथ चेंजेज़ हैं यहाँ पे कि कोई हाँ, हिसाब नहीं। तो उसके बाद हम घर नहीं हो रहा था अच्छा। और घर का यही था कि वो बेयूत और इन सब से वो व्यूइंग्स तो कर रहे हैं। एक तो दिल भी नहीं आ रहा था। हुँ, उसका स्कूल का तो चले तवार के आस-पास हो गया था, लेकिन काफ़ी बिल्डिंग्स कुसैस में, नाहदा में इधर-उधर देखी। मोस्टली जो है वो आप अगर यूके से कोई आया हो तो उसको इतना हरा-भरा सब्ज़ा करके और फिर सहरा में आप आ जाओ हुँ, तो हुँ, थोड़ा-सा वो एक वो भी होता है। फिर बिल्कुल। बच्चे भी छोटे थे। उस हुँ, बस बिल्डिंग है और नीचे सड़क है। ऐसे ही तो है। वो थोड़ा कि यार ये क्या है? कुछ हुँ, तो होगा। हुँ, तो अब व्यूइंग्स कर रहे हैं, बीच में स्कूल शुरू भी होने वाला था और जो हमारे कज़न की फैमिली थी वो जबल अली साइड पे थी। अब वो अच्छा। इतना दूर है, तवार इतना ओह! दूर है। अब ओके। व्यूइंग तो के लिए नाहदा आ रहा हूँ। आपने ये क्यों सोचा कि नाहदा, तवार ये इस तरह के एरियाज़ में क्यों स्कूल के उससे इस स्कूल सलाम कम्युनिटी स्कूल, तो स्कूल का वो आपने मैंने स्कूल थोड़ा सोच देखा लिया था, था। पसंद अच्छा, आ गया। हाँ, ठीक है। स्कूल इस्लामिक स्कूल है उसकी वज़ह से पसंद आ राइट, गया था, राइट। तो उस डायरेक्शन में जाना। हुँ, तो फिर हम एक बीच में
अल्बुस्तान सेंटर रेजिडेंस है, महीने के लिए स्टूडियो या कुछ वन बेड अपार्टमेंट उधर शिफ्ट हुए थे हम्म कि उधर व्यूइंग्स कर लें। हम्म और क्या कहते हैं, स्कूल रन भी टैक्सी में हो हम्म तो क्योंकि जगह ही नहीं मिली, और जगह मिल भी, अगर व्यूइंग कर भी लो तो अब वो क्या बैंक स्टेटमेंट दे दो। मैंने कहा बैंक नहीं खोल रहा मेरा हम्म क्योंकि बैंक के पास जाओ तो कहते ये डिजिटल नोमैड क्या चीज़ है। हम्म ठीक है, दे डिडंट लाइक इट। और एमिरेट्स आईडी आपको अभी अगर मुझे कहीं तस्वीर मिली भी तो दिखा दूं, उसके पीछे जो एम्प्लॉयर नहीं लिखा होता जहाँ पे, तो रिमोट वर्कर वाले पे लिखा होता है डमी स्पॉन्सर, या को बहुत ही वो लिखा होता है ना कि लाइक नो स्पॉन्सर लिखा होता है या डमी स्पॉन्सर, इस तरह करके कुछ लिखा होता है। हम्म ये क्या कि किसने सोचा हम्म कि इसके पीछे डमी स्पॉन्सर लिख दे। तो लोग उठाते थे, ये करते थे, डमी स्पॉन्सर लिखा है, कहते ये धोखा करे क्या। अच्छा तो बैंक्स डिडंट लाइक मी। मैंने उससे हम्म कहा यूके की मेरी स्टेटमेंट देख लो, कहते नहीं नहीं यहाँ बहुत लोग आते हैं तो है तो ब्राउन चमड़ी, क्या करें। तो हाँ वो बैंक ओपन नहीं कर, तो चेक हम्म नहीं है, तो अब वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी एजेंट कहते हैं तुम क्या हो। तो हम्म नॉर्मल वो व्यूइंग्स चेक भी नहीं है, सारा अपफ्रंट कैश भी नहीं दे सकते कि फुल हम्म रेंट दे दो, या तो फुल रेंट दे दो, वो भी हम्म नहीं कर सकते थे, इतना कैश था नहीं। हम्म एडीसीबी बैंक की ऐप के थ्रू, यूएई पास के थ्रू डिजिटल बैंक खुल गया था, ओपनिंग हो गई थी। अच्छा अब तो और भी आ गए हैं, वायो वियो पर्सनल भी बैंक आ आ गया वियो वियो बैंक आ पर्सनल गया भी आ गया, हमारा हाँ बिजनेस भी वियो बिजनेस, वियो पर्सनल भी आ गया। हाँ और भी ये एक आध एमिरेट्स का था, कोई लिव बैंक इस तरह करके, लिव बैंक भी आ गया उनका लिव डिक्लाइन बैंक हो गया लेकिन था। लिव बैंक जो है ना वैसे भी आई डोंट नो लिव बैंक है कौन सा बैंक है जो मैंने सुना था वियो बैंक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं लेकिन एक हाँ, बैंक अभी कोई डिजिटल बैंक है जो आया है जो कि बहुत आराम से उसमें अकाउंट खुल जाता है लेकिन वो सिर्फ लोकल है अब मुझे नहीं पता कि वो लिव बैंक अच्छा, था या कोई और था खैर ठीक। एनीवेज यस तो बैंक्स भी तंग कर रहे हैं, चेक भी नहीं है तो प्रॉपर्टी भी नहीं कर सकते। वो जो अलबुस्तान, वो तो होटल स्टाइल, हमने वो उसको कार्ड और कैश पे करके वो कर हम्म दिया था। हम्म तो फिर एक एक करके जो है वो, अच्छा बैंक हो गया है। फिर वो बैंक वाले मैनेजर ने कहा तुम्हें चेकबुक नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों? उसने कहा स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, तुम्हारे पास पे स्लिप है नहीं, शुक्र करो तुम्हारे ये जो अकाउंट खुल वो गया खुला भी है ना, ये वो सेविंग्स वाला, हाउस वाइफों वाला तुम्हारा जो है ना, हम खोल हम्म देंगे हम्म तुम्हारा जो है ना रेगुलर वाला नहीं करेंगे। हाँ कि अगर तो हुआ समहा वो चेकबुक आ भी गई, पता नहीं क्या है, वो चेकबुक बाय पोस्ट आ भी गई थी, अच्छा यूज़ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वसल का जो ये है वो कार्ड पे मंथली उस पे आ जाता है, तो चेक के उस पे नहीं है। फिर जब हम्म ये वसल कम्युनिटी मिली, उसमें बीच में एक पार्क का एरिया भी है, तो वो फिर एक तरह से जब फिर मूव करने के उसमें आना शुरू हो गए, फिर फर्नीचर नहीं है। अच्छा आप तो बताओ यूके से या बाहर से जो लोग आते हैं ना उनको तो होता है कि वो फर्निश्ड अपार्टमेंट या घर होगा लेकिन यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि आपको फर्निश्ड चीज़ें मिलें तो आपको पूरा का पूरा खुद ही करना पड़ता है शुक्र है एक साइकिल हम ये कर चुके थे यूके में अनफर्निश्ड के साथ। अच्छा हाँ, तो यहाँ के जैसे डुबेज़ल है, वहाँ पे गमट्री था, तो हम्म वो गमट्री से सस्ता-सस्ता सेकंड हैंड करके कर लिया। अब यहाँ पे डुबेज़ल का वो करके थोड़ा, तो पहले एक सोफ़ा लिया, फिर उस पे बैठ के एतिसलात लिया, फिर उस पे करके जो है ना, ऑनलाइन काफ़ी कुछ किया। लेकिन वो ज़्यादातर में व्हाइट गुड्स होते हैं, यहाँ पे व्हाइट हम्म गुड्स भी नहीं होते। व्हाइट वाइट गुड्स गुड्स से भी नहीं मुराद है होता कि वो किचन और कि फ्रिज और वो हाँ भी नहीं होते। हाँ वॉशिंग मशीन ये तो सारी चीज़ें नहीं होती फिर वो फलानी सेकंड हैंड, ये सेकंड, नया ले लो कि पुराना ले लो कि क्या, अब कैश, इतना कैश बर्न हुए जा कि हम्म ये परेशान होना शुरू हो गए कि अभी तक यार आपने वो लाइसेंस का हफ्ते काम नहीं किया था ये कर लिया था रेंटल पे आ गया था, वो लाइसेंस कन्वर्ट हो गया था। लाइसेंस कन्वर्ट लाइसेंस जो, हाँ, ड्राइविंग नहीं नहीं लाइसेंस की बात कर नहीं रहे नहीं हैं ना। नहीं 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 मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ कंपनी ट्रेड फॉर्म की लाइसेंस थी तो नवंबर में खुल चुका था, ट्रेड लाइसेंस अच्छा शुरू हो चुका था, और अच्छा इस क्यों सब के दौरान काम भी करना था। अच्छा काम भी कर रहे थे सही है इस सब के दौरान जो है वो कंपनी का वो भी चलाना था, क्लाइंट वर्क भी करते रहना था। मोस्टली हम्म वीकडेज जो है मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता था। हम्म वीकडेज को जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, तो ज़्यादा से काम ही कर रहा होता था, और वीकेंड्स पे जो है फिर एकदम से हासिल हो रही होती थी। हम्म अ, वो ज़्यादा उस तरह। अच्छा लेकिन एक-एक करके फिर वो फर्नीचर, और फिर स्कूल बस बस नहीं है, बस यहाँ पे फुल हो गई है, अच्छा बस में जगह आ गई है, फिर नर्सरी ढूँढो, नर्सरी चेंज करो, ये वो। तो काफ़ी जो है लाइक वो जो इनिशियल 2-3 मंथ है ना, जो हम्म खुद खारा करना पड़े, इट्स ट्रिकी। हम्म वो दैट्स द स्केरी पार्ट, जो आप कह रहे हैं ना कि बस एम्प्लॉयमेंट में आए तो वो इतना फैसिलिटेट कि आप होटल में आओ, आपको सब हाँ प्लेट में मिल रहा है, एजेंट भी हाँ सारा कुछ कर रहा है आपके। हम्म नहीं, व्हेन यू आर ऑन योर ओन आ रहे हो, तो इट्स अ बिट ट्रिकियर।
और और उसमें अपफ्रंट कैश भी अब ज़्यादा मैं है। सोचूं तो उसमें आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा होगा जिसके अंदर आपका फैमिली की इंश्योरेंस होगी, जिसमें आपका अपना वीज़ा होगा। चलें, कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो तो आपको खुद अपने लिए करनी है, बहुत बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन ये जो पर्सनल एक्सपेंस है जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस है, आपकी फैमिली की इंश्योरेंस है, आपका अपना हाँ, जो वीज़ा है, वीज़ा की कॉस्ट है क्योंकि वो भी बेयर कर लेती है। या एंड देन बहुत कोई कुछ है, आपको ग्रेजुटी वगैरह तो मिल नहीं रही आपको, तो अपना ही काम खुद करना है। सो वही करना। सही, तो तो उसमें क्या खर्चा आ रहा होगा, मतलब अलग से देखें? वैसे तो नॉर्मल जो होता है वो है ही। ऑन टॉप जो आप वीज़ाज़ की बात कर रहे हैं, वीज़ा और इंश्योरेंस, जो जो इंश्योरेंस, मेडिकल ये जो इंश्योरेंस जो है। मेडिकल इंश्योरेंस होती है, हाँ। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो यही जो कंपैरिज़न वाली प्लेटफ़ॉर्म्स है उस पे ट्राई किया, और हम्म। जो सबसे बजट ऑप्शन हम्म। उस पे, एक तो वो बिल्कुल बजट ऑप्शन है जो कि वो नहीं है कि बस 400 दिरहम दो, अगर मर गए तो बस पकड़ लेंगे, बचा लेंगे, वो वाली हाँ। नहीं, थोड़ा-सा हाँ, कीजिए हमें क्लिनिक विनिक और वो मेडिकल जैसे वो गाड़ियों करना की है, थर्ड पार्टी ठीक इंश्योरेंस है। होती है ना, वो उस तरह की हाँ, होती है नहीं, वो। तो एक स्टेप जो है ना, हम्म। लेकिन बस सॉर्ट बाय प्राइस करो, नीचे करते जाओ, करते जाओ। तो आई थिंक इट वाज़ अराउंड 13,000 दिरहम या 15,000 दिरहम। मेरा ख़्याल है 4 लोगों का। रिन्यूअल 15,000 था। हम्म। पहली बार जो है वो फर्स्ट टाइम करके 13,000 दिरहम इस तरह 4 लोगों का, हाँ। तो दोनों बच्चों का, मेरा वाइफ़ का, हम चारों का जो है इस तरह मिला के था। और इसमें हॉस्पिटल डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। हॉस्पिटल जो है वो क्लिनिक के थ्रू रेफ़र हो गई था। अच्छा, चलिए और मैं आपसे हाँ, पूछता हूँ ये इस तरह से, क्योंकि मैं आपको पहली दफ़ा मिल रहा हूँ इस तरह से कि कोई किसी ने अपनी खुद की पर्सनल इंश्योरेंस ली हो और उसको यूज़ भी किया हो, तो आपका कैसा हाँ, एक्सपीरियंस रहा? यूज़ क्योंकि भी नॉर्मली होता क्या है कि जब आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होती है उसके अंदर कंपनी होती है बैक पर थोड़ी सी ना, कि अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला होता है तो आप कॉल करते हैं, फिर वो वहाँ से जो है ग्रुप को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में तो आप तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेके अपनी फैमिली की चल रहे थे, तो उसमें कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नज़र आई कि हो रही है डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ? हाँ, हाँ, थी, हमें यूज़ करनी पड़ गई। और फिर जो है वो अप्रूवल्स जो हैं, वो अप्रूवल्स के टाइम पे जो है वो आपस में स्टाफ जो है ना एक-दूसरे से खुसर-फुसर कर रहा होता है कि हुँ। इसकी तो इंडिविजुअल वाली है। हुँ। अब मुझे शुरू में तो समझ नहीं आई ना कि क्या मतलब, इंश्योरेंस मेरे पास है ना, तो बस हुँ। करो काम। तो हुँ। वो एक-दूसरे से कह रहे हैं इसकी तो इंडिविजुअल है, अच्छा तुम 1 सेकंड रुको, फिर वो फ़ोन कर रहे हैं, फिर वो अकाउंट्स कर रहे हैं, फिर अप्रूवल अप्रूवल वो अब प्री अप्रूवल तो क्योंकि बजट वाली थी तो प्री अप्रूव्ड कुछ था ही नहीं, सब कुछ हुँ। अप्रूवल के थ्रू ही आना होता था। हुँ। और फिर वो आपस में जब एक-दूसरे से वो बात कर रहे होते, एक दफ़ा मैंने फिर पूछ लिया कि क्या वो है ना? मैंने कहा एक तो तुम्हारी सस्ती है, फिर इंडिविजुअल भी है, ठीक है। अच्छा। तो अब अप्रूव हो जाता था। क्योंकि वैलिड रीज़न होती थी ना, बीमारी होती थी, ऐसा कोई ऐवें ही तो नहीं, वो मतलब कोई जैसे छोटा गिरा है, स्टिचेज़ लगे हैं, ऐवें ही तो नहीं हम शोगल मेला करने तो नहीं आ रहे। तो अप्रूवल हो जाता था, क्योंकि मेडिकली डॉक्टर कहता था कि इसको चाहिए, तो वो अप्रूव हो जाता था। बस ये हुँ। कि लैग होता था, और हुँ। हॉस्पिटल साइड पे जो है ना डर होता था। वही हुँ। आपकी बात की, ग्रुप नहीं है, अब इंडिविजुअल रैंडम आ गया, बस चलता हुआ आ गया ज़ख्मी बच्चे को लेके, हुँ। ठीक है। हुँ। अब वो क्लेम हो ना हो, उनको अपना फाइनेंशियल वो करना है। एक आध बार हॉस्पिटल को मैं एक आध बार वो भी कह चुका हूँ, पैसे ले लो, पता नहीं 3-4 हज़ार दिरहम थे या कुछ, और कर दो काम सारा आगे करो, फिर रिफंड। तो फिर वो बाद में रिफंड हुआ था जब अप्रूवल आया था और उन्होंने आपस में अपना सारा कर लिया था, तो रिफंड हो गए थे पैसे। हुँ। तो अगर अगर पता होता तो आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर के बस जाते साथ ही पैसे पकड़ा दो। ये लो अच्छा। 1000 दिरहम, ठीक है, हाँ। ताकि काम तो शुरू करो ना। हाँ। क्योंकि अब वो दर्द में है, ऑफ कोर्स अप्रूव कर ही देना उन्होंने, उनके पास कोई वो मतलब कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना कि नहीं बच्चे के स्टिचेस नहीं करने हैं। वो हुँ। ये थोड़ी नहीं, कहेंगे। नहीं, इस चीज़ के ऊपर कभी भी जो है ना वो ठीक है। वो नहीं होगा, बाद में अप्रूव भी हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन अगर लेकिन कोई होता है लैग ना, आएगा ना, लैग आएगा। लेकिन जो लैग चीज़ आएगा। होती है ना जिसके अंदर कोई इलेक्टिव सर्जरी होती है जो कि ज़रूर आपके हिसाब से हाँ, ज़रूरी है, लेकिन वो इंश्योरेंस कहेगी कि नहीं ये ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो बाउंस हो वहाँ। चुकी है। मेरा हाँ। एक केस बाउंस हो चुका है, फिर मुझे पे करके जो है शारजा में हॉस्पिटल में कराना पड़ा था। हाँ। तो वो एक केस में बाउंस हो चुका है, अच्छा। और यही वो उन्होंने कोई स्टोरी की थी कि पहले था और ये था और वो हाँ। था, हाँ। तुम्हें बताया नहीं था। हाँ, अच्छा, इसके अंदर आपने यूके में रहे हैं अपना इतना टाइम, तो वहाँ की एनएचएस को कंपेयर करें, मतलब कनाडा से जो लोग आते हैं वो तो मुझे ये कहते हैं कि यार वो तो बहुत ही बेकार हो गया है वहाँ पर ना, मतलब इमरजेंसी खास तौर पे। लेकिन जो यूके का सिचुएशन है वो मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं फिर भी इतना बुरा नहीं है एनएचएस। तो क्या सिचुएशन है?
वेटिंग टाइम पे बहुत बुरी सिचुएशन है। वेटिंग टाइम इन इमरजेंसी वे या वैसे ही मतलब किसी भी? वैसे ही हर अच्छा। कोई हाँ, हर चीज़ पे जो है ना जैसे आपको यहाँ पे जैसे क्लिनिक्स हैं वहाँ पे जीपी होता है, लोकल जो है मेडिकल प्रैक्टिस को जीपी को फ़ोन हुँ, करना है। हुँ, अब सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट रिलीज़ होंगे और एक 1:30 पे रिलीज़ होंगी ना, हुँ, हुँ। तो 7:59 पे जो है ना बस वो डायल टैप किया और सॉरी ऑल अपॉइंटमेंट्स आर अरे! फिनिश्ड। अच्छा, 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 ठीक अच्छा। है। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, अब अच्छा। लाइक यार क्या मैं 1:30 बजे बैठ के ट्राई करूँ। अच्छा। तो लेकिन वो अगर जब बाद में कॉल करो ना और उनसे बहुत कह दो यार बच्चा है, तो दे डू हैव सम रिजर्व फॉर द हुँ, स्पेशल केसेस, लेकिन रेगुलर उसके केस में जो है ना कि नहीं जी बस वो आज के खत्म हो गए। हुँ, तो वेटिंग टाइम की तरफ से है, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे मैं नहीं कहूँगा। हमारे हुँ, दोनों जो बेटे हैं वहाँ से पैदा हुए हैं और मैटरनिटी का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है बहुत, बाकी इतना एज़ सच हमारा हॉस्पिटल उससे इतना इंटरैक्शन हुआ नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ केयर है और जो फिलॉसफी और साइंस है एनएचएस की, आई डू एग्री विद इट। उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे लगती है, डॉक्टर की जेब का पेशेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जहाँ पे डॉक्टर की जेब का पेशेंट से कनेक्शन बन जाए ना, तो वो शैतान तो एग्ज़िस्ट करता है। वो तो अगर मेरे पास भी कोई आ जाए कि अच्छा अगर ये नहीं तुम्हारा ये एक दाँत में फिलिंग नहीं है, रूट कनाल है। हुँ, अब वो ये जी फिलिंग थी 50 दिरहम की और रूट कनाल थी 2000 की, अब हल्का-सा बस थोड़ी बड़ी लग रही है, रह भी हुँ, सकता था। तो इट्स कनेक्टेड विद माय पॉकेट तो हुँ, दैट्स अ ट्रिकी सिचुएशन टू बी इन, इट्स वेरी जो है वो ट्रिकी। लेकिन उधर एनएचएस में जो है वो डॉक्टर जो है वो प्योरली मेडिकल बेसिस पे आपको कर रहा है। हाँ, हुँ, थोड़ा-सा इकोनॉमिक उनकी ओवरआर्चिंग गाइडलाइंस हैं, दे आर हुँ, नॉट अग्रेसिव लाइक द यूएस कि हुँ, अग्रेसिव ट्रीट करो। दे आर हुँ, मोर पैसिव इन अ सेंस कि पैरासिटामॉल से ये ठीक हो सकता है ना, तो पैरासिटामॉल ही कर दो, एनएचएस का फालतू में खर्चा नहीं करना। लेकिन अगर हुँ, बनता है तो फिर दे विल डू एवरीथिंग, दे दे विल गो द हुँ। होल वे दे विल डू अच्छा, एवरीथिंग। इसमें इसमें मेरा जो है ना कुछ इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे कुछ कज़िन्स के साथ, मेरे कुछ हुँ, जानने वालों के साथ, जिसमें जो है ना ज़्यादातर कनाडा में, यूके में तो इतना नहीं है, लेकिन जो हालाँकि मेरे काफ़ी दोस्त यूके में हैं, लेकिन उस तरह की बातें जो कनाडा की मैं सुनता हूँ ना, उस तरह की मैंने यूके से नहीं सुनी। जिस तरह से अगर आपको गॉड फॉरबिड अगर कोई किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए, जो कि मेरे कज़न को भी हुआ था, उसमें आपकी जब केयर स्टार्ट होती है ना, तब तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है डायग्नोसिस का, उसमें जो डिले आता है ना, और जो क्रिटिकल टाइम होता है, वो आपको उसमें डिले नहीं आना चाहिए। इसी तरह से मैं एक फैमिली को जानता हूँ जो कनाडा से मूव हुए थे यूएई, और वो कह रहे थे मेरे पास कोई ऐसा बहुत अच्छी जॉब नहीं है, बस जो पहली जॉब मिली मुझे मैं आ गया। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर उनका बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था, और वो जो ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था, डायग्नोज भी नहीं हुआ था, मतलब वो उनको फील हो रही थी कि इसको ऑटिज्म है, बहुत छोटी एज थी उसकी, और उनको लग रहा था कि ये ऑटिस्टिक है, किसी स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स उसको अभी मतलब उन्होंने कहा नहीं था, प्रोक्लेम नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको थेरेपीज़ नहीं मिल रही थी, और थेरेपीज़ अगर वो मिल भी जाती तो वो बहुत टाइम लगता। तो और ये लैग जो है। पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको लग रहा है ज़रा सा भी, उसमें अर्ली थेरेपीज़ स्टार्ट हो अर्ली जाना चाहिए। डिटेक्शन हो जाए, अर्ली एग्जैक्टली, डायग्नोसिस हो जाए, बिल्कुल। इस चीज़ में मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आपको जब एक चीज़ डायग्नोज हो जाती है, आप जब सिस्टम में चले जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी हो जाए या इस तरह की जो डिलेज आते हैं डायग्नोसिस में, अगर उसमें चीज़ें डिले होती हैं, तो वो टाइम निकल चुका होता है। हाँ, नहीं इमरजेंसी एकदम मुझे भी याद है और हर एक मेरा ख़ैर एक्सपीरियंस कर चुका होगा। मैं नहीं गए और पता नहीं क्या था और वो बैठे-बैठे ही बस वो ठीक हो गया और फिर वापस आ हाँ। गए। तो वो वेट में ही ना वो नर्स देखे यार ये ठीक है, ठीक हो जाएगा। मेरा हाँ। ख़ैर पता नहीं क्या था लेकिन नथिंग सीरियस। तो हुँ, अब क्या पता वाक़ई हम ठीक हो लेकिन उस टाइम पे तकलीफ़ होती है। बंदा चाहता हुँ, है कि कुछ डॉक्टर कुछ करे लेकिन देयर जस्ट सप्लाई डिमांड सप्लाई हुँ, डिमांड लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट पेपर वर्क वो उनकी अपनी रीज़न्स है जो भी हैं हुँ, फंडिंग है नहीं है क्या है। वो आपकी बात सही है एक दफ़ा सिस्टम में अंदर हो जाए तो क्वालिटी ऑफ हुँ, केयर इज़ टॉप क्लास ठीक है। हुँ, लेकिन वो जो डिलेज़ का है कि अच्छा है हमारी कज़िन में भी एक उनका बेटा था उसको ये टॉन्सिल्स हुँ, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बहुत लैग से वो कर रहे थे। तो अब वो तब तक तकलीफ़ है, उसे नहीं है और न्यूज़ वग़ैरह आती है कि अच्छा वो हिप आँखों का वो जो नहीं होता क्या कहते हैं जो हल्का हाँ, ग्लाकोमा कहते हैं या कोई एक आई कैटरैक्ट कैट कैटरैक्ट कैट ऑपरेशन हाँ, उसकी हाँ, वेट लिस्ट 1.5 साल है। हाँ, अब वो कैटरैक्ट
तब तक और फिर यही न्यूज़ उसमें था कि कैटरैक्ट तब तक हार्डन हो जाएगा। अगर पहले कर लेते तो उसकी विज़न बच जाती। और बिल्कुल, अब वो इतना हार्डन हो गया है कि जब तक वो बिल्कुल, वेटिंग लिस्ट पे पहुँच रहा है, बिल्कुल। तो वो लाइक हालात खराब हो रही हैं। हाँ। तो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट अच्छा, सर्जरीज़ इन द यही यूके। प्रॉब्लम है ना, जब कनाडा में जो लोग मुझसे बात करते हैं वो कहते हैं भाई प्राइवेट का ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पर। आपको या तो प्राइवेट है लेकिन इट्स आर्म एंड अ लेग, नहीं, वो नहीं, वो नहीं है गुर्दा ऑप्शन। बेचने वाला है। जो अच्छा, जो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। जो थेरेपीज़ का जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना ऑटिज़्म के केस में, उसमें प्राइवेट थेरेपीज़ होती थी। लेकिन वो जो थेरेपीज़ की कॉस्ट थी, वो जो जो उन साहब ने मुझे बताई थी, वो कोई $800-900 थी पर वही थेरेपी, जो कि इसी तरह लेकिन वो थेरेपी थी। वो थेरेपी थी। जो वैसे अगर आप चाहेंगे ना कोई ट्रीटमेंट करवा लें डॉक्टर के साथ, वो नहीं था अच्छा प्राइवेट था ही नहीं। ऑप्शन। हाँ, अच्छा नहीं, ऑप्शन था यूके ही में नहीं। प्राइवेट है बट इट्स लाइक आप घर बेचने वाले हो। या तो अच्छा, आप अच्छा। रिच हो, हाँ। अगर छोटा सा काम है 1000 2000 कहीं नहीं गए पाउंड, तो आप इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर नॉर्मल पीपल। अच्छा, अगर हम यूके वापस चलते हैं, और यूके में मैं इंटरेस्टेड ये था क्योंकि बहुत कम लोग मुझे मिले ऐसे जिन्होंने थोड़ी सी जो मेरी अपनी डोमेन है जिसमें मैं बात बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स की। तो आपको देसी कम्युनिटी के अंदर क्या लगता है कि वहाँ पर क्या लैगिंग है? क्योंकि मैं तो जिससे बात करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की बात करता है, और कोई और चीज़ मैं कहीं भी बात कर लें, चाहे वो कनाडा हो हाँ, चाहे वो यूएस हो। यूएस थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे ख्याल से, लेकिन कनाडा हो, यूके हो, बाहर कहीं भी बात करें, वो रियल एस्टेट एक चीज़ नज़र आती है। तो आप देसी कम्युनिटी में क्या फीलिंग आती है कि कहाँ लैग कर रहे हैं वो लोग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ में भी और इन्वेस्टमेंट्स में भी? देसी कम्युनिटी इट्स बहुत बहुत देर से मुझे समझ आई थी। हुँ, वहाँ पे जो है ना 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, देसी कम्युनिटी के। हुँ, वन सेगमेंट जो कि माइग्रेट होके आ गया था 1960s या कुछ मीरपुर से, कोई कुछ हुआ था डैम का, कुछ बंच ऑफ पीपल माइग्रेटेड ओवर, ठीक हुँ, है। दे वर मोर इन द उस तरह एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर उस कैटेगरी में नहीं थे। और उनकी अ, हमारे कुछ इंटरैक्शन हुआ कि उनकी लाइक फर्स्ट इन द जनरेशन टू गो टू यूनिवर्सिटी, हालाँकि वो थर्ड जनरेशन क्योंकि बस वो नहीं गए यूनिवर्सिटी, अब नहीं गए तो ये नहीं गए। अब तो उनमें कॉमन हो गया है, लेकिन हाँ, दे वर थर्ड जनरेशन इन द यूके, और जब यूनिवर्सिटीज़ फ्री थी, तब भी हुँ, नहीं जा रहे थे और हम सर पकड़ते थे, क्या हो गया? हुँ, So there's that segment of the community. They're more involved in the taxi takeaway and lower income jobs या हुँ, फिर jobs नहीं है. And then there's the doctor engineer जो कि graduate करके वो highly skilled migrant उससे आ गए या कुछ हुआ है. तो दोनों के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप सेंसस या स्टेटिस्टिक्स देखें ना, तो बॉटम 5%, बॉटम 10% में मुस्लिम्स या पाकिस्तानी या एशियन आ रहे होंगे। हुँ, दैट्स सैड एंड अनफॉर्चुनेट। अब क्या कंसिडरेशंस इन्वेस्टमेंट के जो आपके फाइनेंस के सेक्टर से है, तो रियल एस्टेट वो एक तो वैसे ही पाकिस्तानियों का भी है, यूके का भी, ब्रिटिश का भी बहुत है कि होम ओनरशिप पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो हुँ, एम्फेसिस हुँ, है ना। और हुँ, वहाँ पे वाक़ई रियल एस्टेट में आप कर भी सकते हैं। हुँ, क्योंकि 1980s में घर बना होगा हुँ, और उसकी कंडीशन ऐसी हो गई होगी, रिफर्बिश नहीं हो रहा होगा, और उसमें ओल्ड एज कपल होगा ब्रिटिश कोई, वो देयर या तो पासिंग अवे या फिर केयर होम में जा रहे हैं, तो वो आपने खरीद लिया, अगर इलाका अच्छा है, आपने खरीद लिया, रीपेंट किया, थोड़ा सा एक्सपैंड किया, थोड़ा सा फ्लोरिंग ठीक की, बाथरूम थोड़े साफ किए, तो अप्रिसिएशन में बहुत डिफरेंस आ सकता है। इवन सो मच सो कि गार्डन ठीक किया और गार्डन ठीक ना किया में £5000 की अप्रिसिएशन में फ़र्क आ सकता है। तो इट इज़ हुँ, अ वैलिड थिंग। अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब के साथ एक वेरी सॉलिड साइड हसल इज़ कि आप ये इसको इसका टर्म है फिक्सर अपर। अगर आप अच्छा, गूगल करें ना फिक्सर अपर, क्या हाँ, मैं जाऊँगा और फिक्स करूँगा और फिर मैं हाँ, इसको बेचूँगा तो इक्विटी अप्रिशिएट हो जाएगी एंड हुँ, आई कैन डू इट अगेन, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये वैलिड ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो यूके में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और क्या कहते हैं स्टार्टअप्स हो गए या इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या स्टॉक मार्केट हो गई, तो उसमें जो है मेरे ख़्याल है लैग करते हैं। उसमें हुँ, रिलीजियस रीज़न्स की वज़ह से भी लैग करते हैं। कि अच्छा शरिया कंप्लायंट नहीं है तो बस इसको कुछ भी नहीं करना। वो सिंगल होम ओनरशिप के लिए मॉर्टगेज पे काफ़ी स्कॉलर्स ने वो ओके किया हुआ है नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो वहाँ तक हो जाता है, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं एक्सेस कर रहे होते। लेकिन अब ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एक वेबसाइट है इस्लामिक फाइनेंस गुरु, और वो क्या कहते हैं
उनका एक क्यूरेट कैपिटल या इस्लामिक फाइनेंस गुरु, दोनों। तो दे डू लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एजुकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे एक है यील्डर्स है, तो वो प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग, शरिया कंप्लाइंट प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग में करता है। और इस्लामिक फाइनेंस गुरु खुद जो है वो स्टार्टअप और सुकूक जो है वो बॉन्ड्स उसमें भी क्या कहते हैं, ऑप्शंस हैं उनके पास। तो ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत है ना, यूके तो इट्स फाइनेंशियल लंदन, इट्स अ फाइनेंशियल हब, स्टैंडर्ड उधर तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत है। ये शरिया कंप्लायंस की वजह से बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो दे जस्ट कीप इट इन कैश इन बैंक्स, ठीक है? या फिर प्रॉपर्टी में डाल दिए। तो उसकी वजह से दे आर मिसिंग आउट ऑन रिटर्न्स। इवन पेंशन में भी जो है, पेंशन में मैंने खुद पेंशन अभी शुरू में जब मैंने जॉब की थी, तो वो जी पेंशन नहीं शरिया कंप्लायंट उसमें नहीं होगी। और वो इट्स नॉट जस्ट इज़ अ केस कि शरिया कंप्लायंट होगी, इट विल गो इनटू अल्कोहल स्टॉक्स एंड व्हाटएवर स्टॉक्स आर राइजिंग। तो एक तो होता है ना कि अच्छा वो बस रैंडम वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, इट विल गो इनटू सेक्टर्स जो कि आप दूर-दूर से आप उनसे वास्ता नहीं रखना चाह रहे क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इन्हीं इस्लामिक फाइनेंस गुरु दे स्टार्टेड मोर एज़ एन एजुकेशन इदारा, एज़ अ ब्लॉग, एज़ एन एजुकेशन। अब तो यूट्यूब चैनल भी है और उनसे थोड़ा इंटरैक्शन और काम भी रहा है, तो इज़ रियली गुड। इब्राहिम और मोहसिन दोनों जो फाउंडर्स हैं। तो अब उस उनकी का या कहीं पे था कि अच्छा पेंशन में भी यू कॉल द पेंशन प्रोवाइडर एंड यू टेल देम कि मुझे जो है शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन में स्विच कर दो। तो वो मे बी कॉल सेंटर फर्स्ट लाइन वाला कोई थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, लेकिन वो कहेगा अच्छा आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, इट्स जस्ट वो नहीं वो थर्ड कज़न ऑप्शन होती है, तो वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं होती। देयर इज़ एन ऑप्शन, तो आप पेंशन भी एक वो सिक्योर कर सकते हो कि अच्छा आपकी सारी जो कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, आपकी कंट्रीब्यूशन के तीनों का कॉम्बिनेशन जो जाएगा, इट वोंट गो इनटू सम रैंडम स्टॉक्स, इट विल गो इनटू अ शरिया कंप्लायंट ऑप्शन। वो ना भी हो तो एथिकल अब बहुत फैशन में आ गया है। तो उनको कह दो ना एथिकल ऑप्शन में डाल दो, दे आर मोस्टली ओके। ज़्यादातर जो है ना रिन्यूएबल उसमें चले जाएँगे या किसी उसमें ही चले जाएँगे, दे विल मोस्टली बी फाइन। तो वो तो अब फैशन में आ गया ना, जैसे वेजिटेरियन और एथिकल और वो हाँ, सारे लेकिन फैशन एथिकल में आ में गए। इंटरेस्ट तो फिर भी मतलब रहेगा। जो हाँ, डेट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो होंगे, हुँ, एक पोर्शन होगा, हुँ। लेकिन इक्विटीज़ में जो है वो वो हाँ, कंपनीज़ एटलीस्ट को निकाल देंगे एटलीस्ट। इक्विटीज़ शिफ्ट हो जाएँगे। हाँ। फिर ये आप प्यूरिफिकेशन साइकिल कर सकते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें पता ही नहीं होती। दे आर नॉट अवेयर, नहीं, लेकिन तो मेरा दे मेरा जो जस्ट प्ले प्रॉब्लम है इट ना, सेफ के बैंक में ख़ास रखो। तौर पे इंटरेस्ट के हिसाब से जो मेरा वो है, मैं अगर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई पाकिस्तान के अंदर, इवन मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं वेस्ट पे जाता ही नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में बात करता हूँ कि अगर कोई, एक तो ये कि जो पेंशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हैं ही इंटरेस्ट बियरिंग, उसके जो रिटर्न्स हैं वो इंटरेस्ट के थ्रू ही आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कहाँ से अच्छा, पेंशन आ रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट क्या करती है, खुद ही वो पैसे प्रिंट कर देती है, पैसे प्रिंट करके वो पेंशन दे रही है। वो पैसे ये प्रिंट कर रही है। देखिए पुराने ज़माने में ये नहीं होता था कि आप पैसे प्रिंट कर सकते हो, जब वो उन्होंने इंटरेस्ट को बारिंग हो रही फ्रैक्शनल थी उस कर ज़माने दिया। में। खैर इस बारे में बात करना मुझे तो डर ही लगता है, ऐसे इस बारे में बात करते हुए। लेकिन ये कि मैं सिर्फ एक एक थॉट, लाइक फूड फॉर थॉट है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट, अब लेट्स अज्यूम कि एक जो है ना टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, 60 ईयर्स की एज में आकर वो रिटायर हो जाती हैं, उसके बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक प्राइवेट स्कूल टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रही थी, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा थी जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, अब तो खैर वो भी नहीं रहा है, मेरे ख्याल से बराबर ही होगी सैलरीज। उनकी सैलरी जो भी थी, उन्होंने पूरे ज़िंदगी कुछ सेव नहीं किया, जस्ट क्योंकि उनका खर्चा हो रहा था, और वो इसी माइंड प्रोसेस के अंदर कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपको जो है ना दो तरह की होती है ना, एक रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगी और एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। जो सेफ इन्वेस्टमेंट होगी उसमें लाजमी इंटरेस्ट बेस्ड कंपोनेंट आएगा। आप चाहे वो आप शरिया कंप्लाइंट ले लें, आप चाहे मुफ्ती कुछ भी कहते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट बेस्ड कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो होता है बेसिकली आपका जो बेंचमार्क रेट पाकिस्तान के अंदर अगर काइबोर पे डिसाइड होता है, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर वो अप एंड डाउन हो रहा होता है। अब वो उन्होंने उस पर तो लिया नहीं, 60 ईयर्स के बाद आकर उनके पास कोई पैसे जनरेट नहीं हो रहे, जबकि वो जो गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय होगा उसके पास पैसे जनरेट हो रहे होंगे थ्रू पेंशन। अगर वो पूरा टाइम अपनी जो जो सैलरी आ रही थी, जो प्राइवेट कंपनी में जो भी काम कर रहा है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करता, अब साल जब 60 ईयर्स का हो जाएगा कोई बंदा, तो स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, उसको ट्रू उसको कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और सेफ इन्वेस्टमेंट में हर जगह वही प्रॉब्लम आती है। मतलब रियल मैं कहता हूँ एस्टेट। लोग,
अब रियल एस्टेट का प्रॉब्लम वही है ना कि रियल एस्टेट के अंदर आपको बड़ा सम चाहिए। एक हाँ, आप कितना कर लेंगे रियल एस्टेट के अंदर, मतलब कोई बिल्कुल। मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम वो एक घर कर लेगा। उस घर हाँ, के अंदर वो खुद ही रह ले तो बड़ी बात है, ना कि उसको वो रेंट पे चढ़ाए। और रेंट पे चढ़ा भी देगा तो वो मतलब वो कोई बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसके अंदर भी कभी आपका कब्जा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके मसला अंदर। हो जाता है। इसलिए थोड़ा-सा इसको जो है ना लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका जो है हर चीज़ को क्योंकि ये कंपोनेंट जो इन्फ्लेशन का था ना कि जिस मर्ज़ी गवर्नमेंट का दिल चाहे वो पैसे प्रिंट कर दे, ये कंपोनेंट पहले नहीं होता था। तो अगर आप अपना पैसे बेड बेड के नीचे छुपाए हुए हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपको हाँ, लगता है कि यार वो आपको गलत है, अगर आप बैंक से कुछ प्रॉफ़िट लेंगे उस पे, तो फिर आप ये सोचें कि वो जो गवर्नमेंट पैसे प्रिंट कर रही है, आप तो कंप्लीट नुकसान के अंदर हैं। भले वो जो पैसे इन्फ्लेशन में बढ़ रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट से भी कम है। लेकिन इन एनी केस वो है तो आपको कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का आप उसमें टैक्स दिए जा रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ बाय द वे जो करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं या इवन घर पे पैसे रखते हैं, गोल्ड में भी नहीं पैसे रखते हैं वो, उनका कोई फायदा नहीं है इस तरह रखने का। बिल्कुल। नहीं ऐसे है और आइड से वो उस पे आ जाता है कि एजुकेट आपके जैसे हम्म चैनल्स हैं वेरी थैंकफुल। मतलब जैसे ये इस्लामिक फाइनेंस गुरु एजुकेट्स इन यूके मैंने मार्केट, देखा हाँ आप यहाँ हाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, तो एजुकेशन इज स्टेप वन। हम्म अवेयरनेस एंड एजुकेशन, और फिर एक्चुअली एक्शन लेना, थोड़ा सा कोई स्टेप लेना कि अच्छा यार कुछ पैसे इधर डाल दिए, कुछ पैसे इधर डाल दिए, कुछ कर दिया, तो हाँ कोई स्टेप लेना जो है वो ज़रूरी है, वो क्योंकि ज़रूरी आप है। वेस्ट में होते हैं ना, तो वेस्ट में तो किसी चीज़ में जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप बचना चाहेंगे तो प्योरिफिकेशन जैसे आपने कहा वो कर सकते हैं आप, लेकिन बचना बहुत मुश्किल है। ऑप्शंस हैं, अब आ गए हैं, पहले नहीं था, अब हैं। हम्म जैसे यील्डर्स है ना, प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग भी जो है ना, वो दे मेक श्योर के 100% ऑफ द प्रॉपर्टी क्राउड फंड करके जो भी स्लाइस शेयर्स हैं, वो उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टर पीछे रखा हुआ है जो कि बाकी इक्विटी कर लेगा इंस्टेड ऑफ अ आई स्टैंडर्ड एग्री बैंक। आई उन्होंने एक एग्री बड़ा इन्वेस्टर, तो आई देयर आर एग्री नाउ ऑप्शंस। हाँ हाँ, लेकिन वो तो एक रियल एस्टेट के अंदर है ना। वो यहाँ पर हाँ, भी तो है ना, स्मार्ट क्राउड भी है यहाँ पर, हाँ, फ्लेक्सटेक इस भी तरह है, स्मार्ट क्राउड इस तरह की। तो लेकिन वो जो है ना उसके अंदर फिर यील्ड्स आपकी बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि वो अगर खुद से कोई प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं ना, मैं कहता हूँ हमेशा जो एक्टिव पैसिव इनकम की आप अगर डेफिनेशन हाँ, देखेंगे ना, तो पैसिव इनकम की सबसे लोएस्ट डेफिनेशन के अंदर ये आएंगे जो लेट्स से ये क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि इनकी फीस बढ़ जाती है ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पीस ऑफ माइंड दे रहे बिल्कुल। होते हैं, तो इनकी फीस बढ़ जाती है। लेकिन आप खुद से अगर घर को मैनेज करेंगे तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर रेंट मिलेगा। अगर उसी घर को आप एयरबीएनबी कर देंगे तो उसके अंदर फर्दर आपको अच्छा रेंट मिलेगा, लेकिन हर चीज़ के अंदर आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। मतलब वो पॉपुलेशन की उस पे परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग पे है ना, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स ऑल हराम, तो यू हैव टू ब्रिंग देम कि नहीं नहीं यार, देयर आर सम ऑप्शंस एटलीस्ट, हाँ आप स्टार्ट हाँ तो, आप हाँ कुछ तो स्टार्ट तो करें ना, करें, आप कुछ तो स्टार्ट करना करें। चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली तो इफ यू आर स्पीकिंग टू एग्जैक्टली दैट क्राउड कि अच्छा वो नहीं बस करंट अकाउंट में ही है क्योंकि ये वजह है, तो गिव देम द सेफेस्ट, बेशक नॉट एज गुड यील्ड, बट समथिंग टू टेक सम एक्शन, सम स्टेप, सम एजुकेशन। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इक्विटीज में जाना है, इक्विटीज में एओफी का स्टैंडर्ड है कि इतना परसेंट डेट इज कंसिडर्ड ओके। ठीक है, तो एक मैंने एक कोर्स थोड़ा सा किया था इस पे कि अच्छा देयर आर लाइक ऑप्शंस, कि इट्स नॉट एज बैड, इट्स नॉट एज ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, देयर आर मोर नॉलेजेबल स्कॉलर्स जिन्होंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है, और काफ़ी अ लॉट ऑफ इट इज़ ओके। ठीक है, अ लॉट ऑफ इट इज़ ओके, लेकिन वो एवरेज मुस्लिम तक पहुंचा नहीं है कि वो नहीं, मैं अवेयरनेस कुछ लोगों को पहुंची नहीं है। जानता हूँ। अब वही बात है, ये हर एक का परसेप्शन होता है ना। जैसे एप्पल के स्टॉक्स हैं तो लोग कहते हैं कि वो भी दे आर नॉट इनटू हलाल कैटेगरी, क्योंकि वो म्यूजिक कंपोनेंट आ जाता है उसके अंदर। डेट को तो छोड़ ही दें, वो नहीं, म्यूजिक कंपोनेंट आता है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल अब इसमें ना ही जाए। हाँ बिल्कुल, जब भी मैं कहता हूँ ना इसमें मैं इसको इसमें ना डिस्कस ही नहीं जाए करता। तो बेहतर है, अच्छा, मुझे ना ये ही जाए बताएं तो कि बेहतर आपको मतलब ओवरऑल जैसे आपने पहले भी बोला था कि दुबई जब मूव हुए आप, तो उसके अंदर आपको शायद आप ना आते जितना कुछ आपने कर लिया, लेकिन वैसे क्या परसेप्शन है दुबई का? मतलब आपने 5 साल पहले आए थे, वो भी विजिट पे, और आप जब रह रहे हैं आप आफ्टर लेट्स से 1.5 years, तो कैसा लग रहा है? आप सही है, मतलब यूर ओके? है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब 3-4 दफ़ा मूव कर लिया है ना। पाकिस्तान में थे, हम्म लीड्स में थे, बर्मिंघम में थे, और अब दुबई में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी थोड़े थोड़े भोले ही हैं, हमें ज़्यादा नहीं पता दुबई के बारे
अच्छा, अच्छा, और सही उसकी है। बड़ी वजह ये है कि रात को सो जाते हैं, सुबह उठ हुँ, जाते हैं, तो हुँ, ज़्यादातर जो है वो रात को एक्टिविटी हो रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता कुछ। हुँ, लेकिन ओवरऑल दुबई का एक बहुत कुछ कुछ 1-2 मैंने दोस्तों को बताया था, तो जो है दुबई, तुम्हें तो दुबई का पता नहीं है, दुबई में क्या कुछ हो रहा है, तुम मुस्लिम कंट्री नहीं जा रहे। हाँ, एंड आई वाज़ लाइक क्या, जब यहाँ रह के आई वाज़ लाइक क्या बात कर रहे हो? ठीक हुँ, है। हुँ, इट कम्स डाउन टू व्हिच एरिया यू लिव इन एंड व्हाट सराउंडिंग्स यू लिव इन, ठीक है, व्हाट और कम्स टू किस यूके। उठना बैठना कहाँ, वेदर हुँ, लीड्स में थे या बर्मिंघम में थे, यहाँ थे। अब आप उठना बैठना अच्छा किसी एक मस्जिद के साथ, वेस्ट में अगर कोई भी जा रहे हैं ना, तो अगर पूरे पॉडकास्ट में एक चीज सुन ली, वो यू हैव टू कनेक्ट विद द मुस्लिम कम्युनिटी इन द वेस्ट, और वरना यू आर इन टू मच डेंजर। हुँ, ठीक है, अगर आप वेस्ट में जा रहे हो ना और आप लोकल कम्युनिटी के साथ एंगेज नहीं कर रहे, आप रिडिकुलस लेवल्स ऑफ डेंजर में जा रहे हो, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है ना, वो उसकी ट्रेंड लाइन कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में। और ये मत समझे कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, या वो मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, वो बहुत फरिश्ते हैं। हुँ, इट डज हैव एन इम्पैक्ट। लेकिन अ, उठना बैठना किससे होगा? ठीक है, आप एक सर्कल बना लेते हो, एक बबल बना लेते हो, फिर आप उन्हीं 5 लोगों में उठते बैठते हो। हुँ, मतलब उसके बाद बाकी तो आपका इंटरैक्शन या ऑफ़िस के कॉलीग से होता है, या फिर आपका वो 4-5 जो दोस्त होते हैं, वो कुछ खाना-पीना होता है, या कोई मस्जिद होती है जुम्मे पे, और बस वही एक बबल सा आपका बन जाता है, फिर आप उसी में ही होते हैं। हुँ, बर्मिंघम में भी ऐसे ही है। लेकिन ओवरऑल एनवायरनमेंट का भी, यहाँ पे भी आप जिस इलाके में हो, उस डिपेंडिंग के आप क्या परसेप्शन है। अगर आप बहुत एक्सपैट एरिया में हो, जो कि वेस्टर्न एक्सपैट एरिया जुमेरह में हो, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो बस इट्स मे बी नॉट अ मुस्लिम कंट्री और समथिंग, बस एक अज़ान ही आ रही है। हम जहाँ पे हैं तो इट्स मोर मुस्लिम, अगर आप शारजा जाएँ तो और ज़्यादा हो जाता है। तो यू हैव टू चूज़ कि कहाँ आप जाओ। और दुबई में अल्लाह का शुक्र है वी लिव क्लोज टू अ मॉस्क, एंड बस हमारा जो बबल है हमारा इट्स हुँ। वेरी इस्लामिक इन अ सेंस कंपेयर्ड टू जो हम पहले जहाँ पे थे। जहाँ पे मैं दुबई खुद का सबसे अच्छी जुमा बात टू ये है कि जुमा हाँ, जाता था मस्जिद, जुमा टू जुमा मैं मस्जिद हाँ, जाता था मोस्टली। हुँ, एक आध हाँ, बार गलती से सैटरडे को चले गए, संडे को चले गए, जुमा टू हाँ, जुमा। हाँ। मैं वैसे मजाक भी कर रहा था, मेरा ख्याल है साल में मैंने जो है ना वो ज्यादा दफा मस्जिद जा चुका हूँ जितना मैं 10 साल यूके का। ठीक है, 10 years अगर हाँ, कैलकुलेट करें ना, क्योंकि बस वो इट्स सो इजी। हुँ, आप कभी किसी मॉल जाओ, अजान मेरे सिटी सेंटर वो हमारे करीब पड़ता है, उधर अजान गूंजना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बस आप चले जाते हो और आप हुँ, पढ़ लेते हो, बच्चे को भी साथ ले जाते हो। तो हुँ। उसके भी एक परसेप्शन आहिस्ता-आहिस्ता फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड हो रहा होता है। तो इट्स बीन रियली गुड। जो हम एक मेजर जो एम्फेसिस था कि अच्छा एक मुस्लिम कंट्री होना चाहिए, एटलीस्ट मुस्लिम एनवायरनमेंट होना चाहिए, रमज़ान, ईद की छुट्टियाँ हो रही हैं। तो इट्स बीन रियली गुड, अल्लाह का शुक्र है उस लिहाज से। अच्छा, इसमें परसेप्शंस बहुत काउंट करते हैं। एक फैमिली का बहुत परसेप्शन कुछ ज़्यादा। है और हमारा परसेप्शन हाँ, कुछ है, बहुत आपका ज़्यादा। परसेप्शन कुछ है। तो अगेन कमेंट्स के अंदर जब लोग कहते हैं ना कि दुबई कौन कहता है मुस्लिम कंट्री और ये वो, मैं कहता हूँ यार हाँ, आपके नहीं ऊपर बहुत है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कि आपको जैसा हाँ, रहना आप रह सकते हैं। आपको जैसा मोल्ड करना है अपने बच्चों को वो भी कर सकते हैं। बहुत आराम से आपको स्कूल ऐसे भी मिल जाएंगे जो आई डोंट नो, सलाम स्कूल की तो आई थिंक फीस कोई 30,000 25,000 दिरहम्स के महँगा करीब होगी। है, महँगा है। आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो 130,000 150,000 दिरहम्स के स्कूल्स मिलेंगे और आप हुँ। वहाँ पर भेजेंगे तो आपको उसी तरह की इन्वायरमेंट भी मिलेगा बच्चों के लिए। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं। अच्छा यार, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि आपका जो प्रोफेशनल पूरा करियर है उसके अंदर आपने काफ़ी स्विचेस किए हैं। उसके अंदर आजकल जो लोग आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है या आपका जो इस वक्त डोमेन है वो किस तरह का है, और उसमें लोग एआई की एडवेंट की वजह से और जो भी चीज़ें हो रही हैं आजकल, तो उसमें जो करियर, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किस तरह से लोगों को जाना चाहिए जो यंग लोग आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मेरे एक बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट्स मैं आपको दे अच्छा। दूँगा, जो ट्रेडिशनल से हट के है। मेरा हाँ। ख़्याल है जो जो भी इंसान, या तो मेबी इट्स जस्ट माय ओन परसेप्शन, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड जॉब से हट के कोई बिज़नेस कर रहा है ना, तो हम्म। थोड़ा-सा वो कह लो खिसका हुआ है, या थोड़ा-सा बदल गया है, ठीक है? हाँ। या ही हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है? हाँ। तो हम्म। अगर वेस्ट में हैं या वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ही स्ट्रेंज व्यू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, और वो ये होगा कि आप ब्लू कॉलर सेक्टर को एक्सप्लोर कर लें। ट्रेड्स को। बिकॉज़ दे आर मिंटिंग मनी, ठीक है? हाँ। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? हम्म। और क्योंकि नोबडी वांट्स टू डू इट, कोई हम्म। करना नहीं चाहता।
ठीक है? हुँ, सप्लाई डिमांड की लाइक बेसिक्स है, आपको फाइनेंस आपको बेहतर पता होगा। ये कोई भी नहीं हुँ, कहेगा, नोबडी विल हुँ, से, ठीक है, हुँ। कि ऐसे प्रोफ़ेशन में जाओ, ठीक है? बट वो नहीं, ज़्यादा मैं कमा रहे हैं, आपको मैं ज़्यादा कमा रहे हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताऊँ, मेरी एक जानने वाले फैमिली मूव कर रही है इस वक़्त कनाडा, और उनके 3 बच्चे हैं, और वो अच्छी एज के हैं, मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग, ऑलमोस्ट अबाउट टू गो टू यूनिवर्सिटी हैं। हुँ, उनको वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कनाडा से इस वक़्त, वो कह रहे हैं कि भाई इन तीनों बच्चों को कोई ना कोई चाहे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का कोई एक अच्छा कोर्स करवा के भेजो, देयर आर ताकि वाइज़ पीपल ऑलरेडी, मुझसे हाँ, ज़्यादा वाइज़, इतना हाँ, कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा आज के लिए यूट्यूब, टिकटॉक पे फैशनेबल हो गया, वो पावर वॉशिंग कंपनी खोल ली, ग्रास कटिंग खोल ली, ये कर हाँ, लिया। तो हाँ। अभी उसकी वजह बुनियादी तौर पे क्या वजह है? नोबडी वांट्स टू डू दैम। ठीक है। हुँ, इसकी मैं आपको सबसे एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, इतनी हँसी आ रही थी मुझे। यूके में स्ट्रॉबेरी जब ब्रेक्ज़िट हुआ था ना, तो वो यूरोपियन लेबर का मसला हो गया था। यूरोपियन हुँ, लेबर कांट जस्ट वॉक इन, ठीक है। हुँ, तो हुँ, स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो कोई अप्रैल या कोई मई के आस-पास एक स्ट्रॉबेरी पिकिंग सीज़न होता है, और ब्रिटिश स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी फार्म्स हैं, हुँ। कोई उठाने के लिए ही नहीं है। दे हैव नोबडी टू पिक द अच्छा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी पिकर्स जो थे वो हाँ, पोलिश स्ट्रॉबेरी होंगे पिकर, प्रोबेबली। हाँ, हाँ, नहीं, रोमानिया। अच्छा, रोमानियन थे। चार्टर प्लेन हुँ, में रोमानिया से चार्टर प्लेन में आ रहे हैं। अच्छा। लाइक द फार्म के पास इतना वो कि अच्छा ये पूरा स्ट्रॉबेरी फार्म मेरा तबाह हो जाएगा। पूरी 60 मिलियन की पॉपुलेशन में कोई इतना नहीं है जो कि ये फिज़िकल काम, मुश्किल काम है। इट्स नॉट हुँ, ईज़ी थिंग नहीं है, मुश्किल काम है। हुँ, तो मैं चार्टर प्लेन करा लेता हूँ हुँ, और रोमानिया से वीज़ा लगवा के, शॉर्ट टर्म लेबर वीज़ा लगवा के चार्टर हुँ। प्लेन पे लोग ले आता हूँ जो कि आके स्ट्रॉबेरीज़ उठा लें। तो अब सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस का आप ये देखिए कि चार्टर प्लेन में लोग ला रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वेस्टर्न साइड पे जो है, ब्लू कॉलर साइड जो है, अगर इट्स दे आर मिंटिंग मनी, हुँ, वो छोटे काम के लिए जो है ना, ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएँगे। हुँ, दूसरा, हाँ, व्हाइट कॉलर ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सेक्टर्स भी हैं। लेकिन एआई जो है वो मेगा इम्पैक्ट कर रहा है और करेगा। हुँ, हमारी बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन हम स्टार्टअप्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं। तो इस वजह से वी आर मोर क्लोज टू कि अच्छा क्या, क्योंकि हमारे पास जैसे ही अच्छा बनाने की उस पे आ जाते हैं कि अच्छा बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। तो हुँ, वी एंड वी बिल्ड सम, तो इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। रिक्रूटमेंट एक स्टार्टअप था, उसके लिए हमने बनाई थी कि सीवीज़ जब आती हैं, शायद जो कोई जॉब ओपनिंग की, 500 सीवीज़ आ गई, ठीक है? तो किसी की जॉब थी जो कि उन सब 500 को देखेगा, ठीक है? अब एआई से वो ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है? हुँ, पहले भी कीवर्ड मैचिंग तो बहुत पहले भी हो रही थी कि अच्छा इसका ये कीवर्ड है तो ये कीवर्ड है, कि अच्छा कौन सा वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है। तो सीवी को टेक्स्ट रीड तो बहुत पहले का हो रहा था, और कीवर्ड्स के बेसिस पे जो है ना वो रैंक हो जाते थे। लेकिन अब एआई विल लुक एट द जॉब डिस्क्रिप्शन, लुक एट द सीवी एंड रैंक कर दो ऑटोमेटिकली। तो अगर रैंक कर गया तो पहले 10-20 जो है ना वो देख लिया, इंटरव्यू किया, आगे बढ़ गया। तो जिस बंदे का काम था वो सारी सीवीज़ को देखना, वो क्विज़ हो गया, ठीक हुँ, है। कॉल सेंटर जो है हमने नहीं बनाया, लेकिन मैंने न्यूज़ अभी रिसेंटली पढ़ी थी, जो कस्टमर सर्विस है बहुत ही ट्रिकी एरिया है। अगर आप इस वक्त कस्टमर सर्विस जो चैट सपोर्ट नहीं होती उस पे हो, एक कंपनी थी क्लारना, आपके वो बाय नाउ पे लेटर के सेक्टर में है। मेरा 700 सेक्टर नहीं है बाय नाउ पे लेटर, मैं कभी भी उसको आपका प्रमोट नहीं नहीं है, लेकिन करता। मैं कभी भी फाइनेंस के प्रमोट नहीं सेक्टर करता में, ऐसी चलो, चीज़ों को। प्रो इट्स अ हाँ, वेरी, आई डिसएग्री विद द सेक्टर एज़ हाँ, वेल। हाँ, लेकिन 700 कस्टमर स्टाफ थे, दे रिप्लेस्ड इट विद एन एआई, वो एंड ले-ऑफ्स कर दिए। हुँ, तो रिक्रूटमेंट में जैसे हमने बनाया है, इंटीरियर डिज़ाइन में एक बनाया था। इंटीरियर डिज़ाइनर्स ठीक है, एक सेक्टर था पूरा, लेकिन आप अपने कमरे की तस्वीर लो, आप अपलोड करो, आपको रेंडर अपने ही कमरे का मिल जाएगा जो कि उसके इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से सजेस्ट कर देगा। हुँ, तो सेक्टर बाय सेक्टर, इट्स और ये अगर आपकी जॉब तक पहुँचा नहीं है ना, तो इट्स बेसिकली वो किसी और की जॉब तक पहुँच चुका है। हुँ, कंटेंट राइटर्स, ठीक है, वो बहुत अग्रेसिवली हिट हुए हैं। कॉपीराइटर्स जो भी टेक्स्ट हेवी थे ना, कॉपीराइटर्स वो बहुत अग्रेसिवली हिट हुए हैं। ग्राफिक साइड पे जो इनिशियल था कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, जो कि अच्छा वो यार कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो भी बहुत हेवीली हिट हो गए हैं। तो देर ऑलरेडी इट्स इट्स कमिंग, ठीक है, हुँ, एवरीवेयर। इट्स हुँ, नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। इसकी एनालॉजी मैं ऐसे दूंगा कि दो दो एनालॉजीज में आती हैं। फार्मिंग पहले हाथ से होती थी, खेती बाड़ी,
फिर ट्रैक्टर आ गए। बिल्कुल। तो अब वो नहीं जी, मैं तो हाथ से ऐसे करता था और मैं तो बेलचा ऐसे चलाता था और मैं सही। तो ये करता था। जी तुम साइड करो। ये 20 लोगों में से इस एक बंदे ने ट्रैक्टर की ड्राइविंग कर ली है। हुँ। तो वो जो 19 है वो पीछे रह गया हुँ, और वो जो एक जिसने ट्रैक्टर ड्राइविंग सीख लिया है, तुम आ जाओ जी। हुँ। तो यू हैव टू लर्न टू यूज़ एआई। ठीक बिल्कुल, है, यू हैव ऐसे टू ही है। लर्न क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है आप मल्टीप्लायर लग जाएगा। जैसे ट्रैक्टर है वो 20 लोगों का काम हल चला रहा है, 2 मिनट में कर रहा है, जल्दी कर रहा है। हुँ, सेम जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की वेव थी। हुँ, जैसे एक बड़ा मजे का चैनल है, वो टीवी पे आता था, हाउ इट्स मेड। ठीक है, तो उसमें वो फैक्ट्री की वीडियोस होती थी कि वो बिस्किट जो है ना कैसे बन रहा है। तो वो कंटेनर ट्रक आ रहे हैं जो कि आटा डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, 2-4 लोग हैं और वो बस वो साइलोस से जो है ना बाकी सारा ऑटोमेटेड मशीनरी से वो आपका डाइजेस्टिव बिस्किट बन के एंड पे जो है ना पैक हुआ निकल रहा है। हुँ। ये वही फैक्ट्री है जिसमें पहले बहुत मुलाजिम होंगे, यूके में ही बहुत मुलाजिम होंगे, एंड देन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन केम। ठीक है, अ फ्यू ऑफ देम वेंट थ्रू अ लर्निंग कोर्स और व्हाटएवर। उन्होंने उन्हीं मशीनों की मेंटेनेंस, उन्हीं मशीनों की ऑपरेशन और उन्हीं मशीनों की ओवरसाइट और ये जो मॉनिटर करना है उसको उसको कर लिया। जो हैंड पे पैकिंग कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, द वंस हु डिडंट लर्न द हाउ टू यूज द इंडस्ट्रियल मशीन्स दे गॉट लेफ्ट बिहाइंड। एआई भी इसी तरह का है। इफ यू डोंट लर्न टू यूज इट, बड़ा मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो एग्जैक्टली जाएगा। ऐसे ही है। मैं खुद टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऑल्दो कि उतनी तेज़ नहीं हो रही है। लेकिन मैं, मेरा दूसरा जो पार्ट है जिसमें काम करता हूँ वो कंटेंट क्रिएशन है। तो इसमें तो मैं आप बता रहा हूँ आपको कि विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर जो चीज़ें चेंज हुई हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये जो पॉडकास्ट अभी भी हो रही है और जब मैं इन पर्सन पॉडकास्ट करता हूँ, तो इसके अंदर प्रॉब्लम जो बड़ा चैलेंज आता था, एक तो एडिटिंग का है, वो अभी भी थोड़ा बहुत हम्म, चैलेंज है, लेकिन जो इससे बड़ा चैलेंज होता था वो चैप्टरिंग का होता था। तो अभी जैसे हम बात हाँ, कर रहे हैं, वो तो तो अब आराम आप से बन सोचें कि कोई जाता है। बंदा जो है, वो अभी हम बात कर रहे हैं और अब इसको बैठ कर कोई बंदा सुनेगा और उसके बाद फिर चैप्टर वो बनाएगा सेगमेंट। उसको। लेकिन इसके चैप्टर्स उर्दू में जो हम बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश के चैप्टर्स ऑटोमेटिकली 1-2 घंटे के अंदर ये बना के खुद ही दे देगा मुझको। तो ये, और इस चीज़ के लिए मैंने कोई 6 महीने पहले जब कोटेशन ली थी, तो मेरी तो 12-13 वीडियोज़ होती हैं महीने की। तो मुझे जो कोटेशन मिल रही थी, और उसमें मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये पॉडकास्ट एडिटिंग था। तो वो जो कोटेशन मिल रही थी $2,500 की मिल रही थी पाकिस्तान से। अब जब ये मैं कुछ टाइम मैंने गुजारा, मैंने उसको थोड़ा सा सोचने लगा मैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और जैसे जैसे मुझे टूल्स नज़र आने लगे, तो वो चीज़ जो मैं उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, अब एआई की वजह से मैं खुद ही कर लेता हूँ वो काम, तो मुझे इस वक्त ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दिस वाज़ जॉब्स, ये दिस हाँ, वाज़ हाँ। फ्रीलांसर जॉब्स जो कि अभी कुछ लेकिन अर्सा वो पहले नहीं है, लेकिन वो बहुत लोग सारी फ्रीलांसर जॉब्स लेकिन हैं। अगर वो लोग जो लोग फ्रीलांसर्स थे, वो अगर आप वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं, तो वो उनके पास ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं। अगर वो उन टूल्स को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक है, उनके पास अब वो बात नहीं रहेगी। कुछ अरसे तो आप गुजार लेंगे जब तक कि सामने वाले को नहीं पता, लेकिन जैसे ही सामने वाले को पता चलेगा कि यार कितना आसान काम है, तो आप उसको अभी से वैल्यू दे दें। अगर वैल्यू दे देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन ओवरऑल सप्लाई ऑफ जॉब्स रिड्यूस हो जाता है। हाँ, ये तो बेस्ड है। ऑन नंबर ऑफ पीपल ना, तो सप्लाई डिमांड की वजह से स्क्यू हो जाता है कि अच्छा हम्म, चले पाकिस्तान में या कोई भी फ्रीलांस मार्केट है, 50,000 वीडियो एडिटर बैठे हुए हैं जो कि ये काम हम्म, करते हैं। ठीक है, उनमें से 5,000 ने एआई वाला ये टूल करना शुरू कर दिया ना, उतना वॉल्यूम ऑफ जॉब्स वो संभाल लेगा। हाँ, तो हाँ, बाकी ये तो है। 45,000 क्या करेगा? हाँ, फिर कोई देखना पड़ेगा उनको, बिल्कुल। नंबर्स पे वो आ जाता है, तो हम्म, मैक्रोस पे नंबर्स पे आ जाता है। हम्म, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, अभी मैं खुद बिल्कुल रीसेंट जो है वो टिकटॉक पे और यूट्यूब शॉर्ट में मजाक उड़ना शुरू हो गया है कि मैंने सीएस ग्रेजुएट किया और जॉब ही नहीं मिल रही यूएस हम्म, के उस, क्योंकि सप्लाई डिमांड स्क्यू हो गया और कोई एआई का इम्पैक्ट भी है। हम्म, लेकिन क्या, एक तो ये है कि टूल्स यूज़ करना है ना। अगर कोई अभी फ्रेश ग्रेजुएट कर रहा है या करने वाला है या यूनिवर्सिटी एंटर कर रहा है, जो मैंने भी हायर किया, पाकिस्तान से फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए हैं। दे रियली गुड, दे रियली गुड एंड ब्राइट। लेकिन हमारे पास बहुत सारी सीवीज आती हैं जो कि मेहनत नहीं की, या बस हम्म, वो सीवी फेंक मुंह नहीं पे होता मार कि दी, सीवी फेंक मुंह पे दी। मार दी। हाँ, सीवी फेंक दी। हाँ, ठीक है, तो अब वो इट्स नॉट, वो नहीं हम्म, चलेगा। स्किल लेवल इज रियली हाई। एंड दूसरा जो मेरे ख्याल है, जो इवन पहले तो हार्ड टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा वो होता था ना, अब कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स पे इवन ज़्यादा। पहले भी लोगों को पता था
कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स से आप ये हो जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल्स विल मेक यू दिस मच। अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हुए तो आप रह जाओगे। हुँ, ठीक है? 100%। तो हाँ, और एआई में आप यू कम्युनिकेट विद द एआई अ लॉट, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे आ जाता है काफ़ी कुछ आपका। हुँ, या स्पोकन, मैं अभी आधा घंटा चैट जीपीटी से बातें कर रहा था, हुँ, वॉइस पे। अच्छा। जैसे फिगर आउट कर रहे थे, एक वो काम का टेक्निकल वो था हुँ। कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, लगा हुआ था पूरा आधा घंटा जो है ना उसे बहस कर रहा था। एक तो होता है पूछ लिया, हाँ, बहस कर रहा था मैं हाँ, उससे, और वाक़ई 2-3 चीज़ें सीखी हुँ। और ये अच्छा अब अगले हफ्ते वो इम्प्लीमेंट करनी है अपने काम के सिलसिले में। नहीं, मेरे तो ख्याल यू से हैव वो जो टू सॉफ्ट यूज़ इट। स्किल्स आपने जैसे कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन एनी केस जो है ओह ना यस, वो अभी भी एक्सट्रीम। एआई उसको आपके ह्यूमन इंटरेक्शन का या ह्यूमन टच जो है ना वो तो ख़त्म नहीं हो सकता ना। उसके लिए वो आपकी टेक्निकल स्किल्स कोई भी हो, लेकिन अगर आपने अपनी ह्यूमन स्किल्स नहीं इंप्रूव की, और ये इंजीनियर्स के साथ मैं देखता हूँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि इंजीनियर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हो गए, या हाँ, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन स्क्रीन से बहुत होता है। तो और उनका इंटरेक्शन अपने पीयर्स से एट मैक्स होगा, लेकिन उनका इंटरेक्शन लेट से विद इन द कंपनी डिफरेंट फंक्शन से नहीं होगा, फाइनेंस से नहीं होगा, सेल से नहीं होगा, इस तरह के लोगों से नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एक साइलोज में काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो हुँ, लोग उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी। और वो एआई तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो इवेंचुअली आपका जो पर्सनालिटी नहीं होती है तो फिर काम भी नहीं मिलता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा हमारे पास सीवीज़ आती हैं ना, हम्म टाइपोज़ होते हैं, ठीक है। या हमने वो कुछ प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछे होते हैं ना, तो अच्छा, मज़े की बात, एक सवाल होता है व्हाट इज़ बबल डॉट आईओ, जो हमारा टेक स्टैक प्लेटफ़ॉर्म है ना, हम्म तो उसपे बड़ा खूबसूरत सा जवाब लिखा होता है ना, अच्छा वो देख के नज़र आ जाते हैं चैटजीपीटी के जवाब। इसने हाँ देखा नहीं है, हाँ इसने टाइप किया व्हाट इज़ बबल डॉट आईओ, हाँ चैटजीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ अगला सही सवाल जो पूछा होता है ना, उसमें क्योंकि वो रिमोट होते हैं तो दूसरा सवाल ये होता है कि अपना घर का इंटरनेट और वो बता दो ना, तो उसमें उसमें जो है ना, वन वर्ड आंसर लिखा होता है फाइन। मैंने हम्म कहा पिछले सवाल का 10 सेंटेंस का वो लिख दिया, अच्छा ठीक है, और अच्छा अगला सवाल का इट्स सही ओके। हाँ सही हम्म ओके गॉट तो इट। थोड़ी-सी मेहनत कर मेहनत लेते करनी हैं। पड़ती है, हाँ बिल्कुल। हाँ, आपको मेहनत करनी इवन पड़ती है। प्रॉम्प्ट्स भी तो उस तरह के होते हैं ना कि आप प्रॉम्प्ट्स प्रॉम्प्ट्स भी दे थोड़ा, सकते हैं, हाँ, वो प्रॉम्प्ट्स भी समझ अपने सोच, एआई को यूज़ करने के लिए भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ट्रैक्टर बस ड्राइवर बनना है और इंडस्ट्रियल हाँ मशीनरी को यूज़ करना तक का नॉलेज है। डेफ़िनेटली एआई को यूज़ करना ज़रूरी है, चले यार बिल्कुल ज़रूरी है। ज़बरदस्त। ज़ुबैर भाई, वी आर इनटू ऑलमोस्ट 1.5 hours, 1 hour हाँ, 15 minutes ऑफ दिस। तो इसके आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत मज़ा आया आपसे चैट करके, नहीं, लेकिन मुझे आप भी आखिर आपसे में बहुत अच्छा लगा। आखिर में पता नहीं आप कोई मुझे हेल्प कर दें तो मैं उस लिहाज से कुछ बोल तो रहा आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को जो वेस्ट से मूव करना चाहते हैं दुबई फॉर एनी रीजन? मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या, क्या ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए जो आपने नहीं की? क्या पता होना चाहिए? था। या जॉब पे आ रहे हैं तो जॉब पे सही रहता है, या मतलब क्या एडवाइस अ, होगी? क्या एडवाइस होगी जो वैसे यहाँ आना चाह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अ, इंडिया से कोई आ रहा है उसको तो पता ही है ना, उसको उसको तो उसके पता लिए ही है, तो उसके आना ही है। उसके लिए तो सही है मतलब, लेकिन अ, अच्छा ठीक है, मैंने शुरू में कहा कि अगर पता होता नाज़ है हम्म या भोलापन ज़्यादा था, मेरा ख़्याल है ठीक भी है, अल्लाह का शुक्र है। हम्म आ जाएँ, ज़्यादा ना सोचें। हाँ सही है। ज़्यादा ना सोचें, ठीक हम्म है? अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, हम्म ठीक है? आपकी वर्क सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी हो सकती है। बहुत सारे कनाडा में हैं, उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं। ठीक है? हम्म बहुत सारे ऐसे हैं, तो इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, बट इफ योर फैमिली पर्सनल वर्क स्किल जॉब सिचुएशन अलाउज फॉर इट, तो टेक द स्टेप, टेक द रिस्क एंड कर लें। इट्स अ वेरी लवली प्लेस, अच्छी जगह है। हम्म हम्म और हाँ, जो अगर नेट पे कोई इट साउंड स्ट्रेंज, लेकिन अगर आप गूगल करें या कुछ करें ना कि टॉप एरियाज टू लिव इन दुबई, वो टॉप वाले सारे जो है ना वेरी वेस्टर्न होंगे। तो आप हाँ उन इलाकों में जाके कहेंगे कि यार मैं तो मुस्लिम कंट्री के चक्कर में आया था, ये तो जो है ना कुछ अजीब ही कुछ हो गया है। हम्म तो देन आपको बस थोड़ा-सा रेकी कर लें, थोड़ा रिसर्च कर लें। हम्म बहुत अच्छे-अच्छे इलाके हैं, हम्म और क्या कहते हैं, मस्जिद के पास अगर आप मुस्लिम रीज़न्स की वजह से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे इलाके आपको मिल जाएँगे। दे मे नॉट बी ऑन द इंटरनेट, नोबडी विल से कि इंटरनेट पे इस तरह, लेकिन वो
बहुत ही डिसेंट इलाके होंगे और आपको करीब मस्जिद भी मिल जाएगी, कम्युनिटी भी मिल जाएगी, अपने दोस्त अहबाब भी मिल जाएँगे और हाँ, हलाल फूड का तो मसला ही नहीं होगा। हलाल फूड का तो मसला नहीं है। लेकिन मैं आप चलें खैर वो भी एक अलग टॉपिक है। वो मैं बोल रहा मुझे कि समझ मैं आ गई है, हाँ, मुझे लेकिन समझ आ चलिए गई है कि क्योंकि आप जो है भाई वो हर तरह के लोकल लोग ज़बीहा की बात कर रहे हैं या आप जो हाँ, है वो हाँ, लेकिन एक्सपेट ज़बीहा की बात कर वही मैं कह रहा हूँ हर तरह के लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर तो इसलिए वो फिर वो बड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। लेकिन नहीं मैं कहता हूँ हर बंदे का हर फैमिली का मैं आपको बताऊँ एक एक साहब थे उनसे मेरी बात हुई वो कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पर मेरे मैं पहली दफ़ा पहले वो इंडिया में थे फिर यूएस में ऑलमोस्ट 15 साल रहे फिर वो सिर्फ पेरेंट्स की रीज़न की वजह से वो यूएई आना चाहते थे। मैं आखिरी बात करता हूँ बस ये कि वो कह रहे थे कि यार हम लोग एक दफ़ा रोड पे जा रहे थे 15 दिन के लिए वो रुके थे। तो रोड पे जा रहे थे तो मेरे बराबर में एक वर्कर्स की वैन जा रही थी बस जा रही थी जो कि स्corching हीट के अंदर वो लोग जो है ना बगैर एसी के बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और फिर मेरे बेटे को भी अजीब सा लगा। तो अब इस तरह की चीज़ें होती हैं ये तो बिल्कुल अब है। आप अगर आप यूएस से आ रहे हैं तो आपको ठीक है एनवायरनमेंट उसमें नज़र नहीं आ रही वो चीज़ें लेकिन यूएस की वजह से क्या पूरी दुनिया में चल रहा है वो भी सबको पता है कि आपके टैक्स से क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए ये इस तरह से है। आप चाहे पाकिस्तान चले जाएं इंडिया चले जाएं इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन मिल जाएगी हर जगह हाँ, पर। ये लेकिन अगेन मैं थोड़ा कॉन्ट्रारियन व्यू दूँगा। एटलीस्ट मुझे यूके का पता है, ठीक है? हम्म इट्स डेफिनिटली प्रेडोमिनेंटली मिडल क्लास है। लेकिन वहाँ भी अगर आप गूगल करें ना ये एंड गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन ये कहते रहते हैं सोशल मोबिलिटी ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं कि सोशल मोबिलिटी है कि नहीं है। इफ समबडी इज़ बोर्न इनटू अ पुअर नेबरहुड क्या वो पुअर ही रहेगा? एंड इकोनॉमिकली स्टैटिस्टिकली जो उनके एक्चुअल पब्लिश्ड हुआ है कि हाँ, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा सोशल अच्छा मोबिलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ, इट अच्छा साउंड्स काउंटर ना लेकिन हाँ स्टैटिस्टिक्स डेटा डज़ नॉट लाई। ठीक है। तो हम्म इसको जो मोर स्लैंग टर्म है पोस्ट कोड लॉटरी। ठीक है। अच्छा तो अगर आपकी पोस्ट कोड आपका डीएचए अच्छा है, आई डिडंट नो दैट। ठीक है, हाँ तो पोस्ट कोड लॉटरी आप गूगल है ना पोस्ट कोड लॉटरी हाँ 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 यूके गार्डियन के बीबीसी के पब्लिश हुआ है कि अच्छा पोस्ट कोड लॉटरी हाँ इफ हाँ यू आर बोर्न इन फलाना सबर्ब तो आप जो है आपकी डेस्टिनेशन जो है वो ऑन एवरेज एवरेज की बात है ऑन एवरेज अच्छा नहीं होगा। एंड ओके इफ यू आर बोर्न इन डीएचए जो भी अच्छे सबर्ब हैं उधर ऑन एवरेज आप अच्छे इनकम प्रोफेशन में चले जाओगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वो क्लास वही रहेगी। अगर आप अच्छा लोअर क्लास में तो लोअर ही रहोगे और आप अपर में तो अपर भी रहोगे। दिस अब इज डेटा ड्रिवन। हाँ, हाँ, दिस इज़ अ डेटा ड्रिवन थिंग। जो हाँ आपने वो बस वाली बात की ना मुझे भी शुरू में और अभी भी अजीब-सा लगता है एंड आई थिंक किसी को भी अगर अजीब नहीं लग रहा तो वो थोड़ा-सा क्या मतलब इनसेंसिटिव है। हाँ, इनसेंसिटिव हो गया है। हम्म विद दैट बीइंग सेड लेकिन ये है हम्म और इवन क्या कहते हैं अब अजीब-सा लगता है लेकिन अगर आप सर्च करें ना यूके स्लेवरी डालते हैं, हम्म ठीक है? तो पहले तो आपको आर्टिकल विकिपीडिया के पुराने वाले मिलेंगे। हम्म फिर आप यूके मॉडर्न स्लेवरी गूगल पे अच्छा डाल दें हाँ तो आपको लोकल वाले रिसेंट वाले मिल जाएँगे। हाँ तो देयर आर स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग वो ये हर जगह है। हर जगह की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं और नॉट एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक हम्म है? ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। तो ये पोस्ट कोड लॉटरी और ये सोशल मोबिलिटी और एवरी पॉलिटिशियन ट्राइज़ टू से कि हम ये कर देंगे सोशल ये टर्म्स भी वो न्यूज़ से ही समझ आई थी। हम्म क्योंकि इट वाज़ अ थिंग ऑफ कंसर्न कि यार ये इट्स नॉट राइट। क्या हम्म मतलब जो है वो कोई गरीब बच्चा पैदा हुआ है यहाँ पे इलाके में। इवन सो सो आप इट साउंड्स कंप्लीटली माइंड बॉगलिंगली स्ट्रेंज कि फूड बैंक्स हैं यूके में। इट्स वेरी कॉमन कि फूड बैंक्स है हर मस्जिद में अब ज़्यादातर जो तो फूड बैंक होगा। फूड बैंक क्या है? जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोसरी वो है तो एक कैन निकाल फूड देंगे। रख दिया और बाकी जो आके लोग ले जाते हैं। हम्म एंड कोविड और ब्रेक्सिट के आसपास न्यूज़ में आ गया था कि एनएचएस में नर्सेज हैं एंड दे आर स्टैंडिंग इन लाइन ऑफ द फूड बैंक। हम्म तो ये क्या हो गया? लाइक दे डिड एवरीथिंग राइट। ठीक हम्म है। उसने पढ़ाई भी की, सारा कुछ भी किया, दे रन अ वेरी नोबल प्रोफेशन, नर्स कर रहे हैं, नर्सेज़ आर पावरिंग द होल हॉस्पिटल सिस्टम एंड एवरीथिंग। वो क्यों इस लाइन में खड़ा है? ठीक है। हम्म हम्म तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ओवरऑल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी आँखों के सामने हमारे इतना अवेयर एज जो यूनिवर्सिटी तक तो पता ही नहीं होता ना। हम्म लेकिन 10-12 साल जो है इवन इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? रिच गेटिंग रिचर और बाकी बस रह ही गए और या इन्फ्लेशन की वजह से ब्रेक्ज़िट में पाउंड की वैल्यू एकदम से शिफ्ट की थी। तो बहुत ज़्यादा जो है तो आपकी बात सही है, यहाँ पे भी यहाँ के अपने चैलेंजेज़ हैं और इनइक्वालिटी यहाँ भी बहुत ही एक्सट्रीम है। वहाँ नज़र नहीं आती बट है। वहाँ भी है सही।
वहाँ है, बिल्कुल है, चलें बिल्कुल है। ज़बरदस्त ज़ुबैर भाई, फिर डेफिनेटली आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन पर्सन मुलाकात डेफ़िनेटली करते हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन पर्सन। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम थैंक वालेकुम, यू, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।